अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह आज हम हमारे चैप्टर नंबर 24 के बी पे आएंगे। चैप्टर नंबर 24 बी। वो चैप्टर जो है कल जो हमने शुरू किया था, वो चैप्टर मैंने समराइज करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि आलम इस्लाम के खिलाफ जो दुश्मनान इस्लाम है उनकी साजिशें क्या है, उनके प्लॉट क्या है, उनकी कंस्पिरेसी क्या है। आलम इस्लाम के खिलाफ जो है दुश्मन इस्लाम शुरू से ही साजिशें कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं और क्या बोलेंगे उसको, बहुत से साजिशें करके इस्लाम को और मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिशें दुश्मन इस्लाम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये इस्लाम के तनाजुर में इस्लामी जो हम जो सबक हासिल कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे हैं, इसमें इन चीज़ों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम नौजवानों को आजकल, मुसलमानों के जो नौजवान हैं और मुसलमानों के जो आम लोग हैं, सबको हमारे दुश्मन टारगेट कर रहे हैं। हर एक मुसलमान के साथ उनकी दुश्मनी है, सबको टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमको कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारे दुश्मन क्या क्या, कौन कौन सी हरकतें और कौन कौन सी साजिशें हमारे खिलाफ कर रहे हैं। जब तक हमको उनकी साजिशों का पता नहीं चलेगा तो हम अपने बचाव की तदबीर कर सकेंगे। हम कोई हमला या उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाह रहे, बल्कि अपने खुद के दफा के लिए, खुद के बचाव के लिए क्या करना है, ये मालूम होने के लिए भी हमको उनके सब चालें मालूम होना जरूरी है कि हमारे दुश्मनों की क्या क्या चालें हैं, हमारे खिलाफ क्या क्या साजिशें हैं, ताकि वो अगर मालूम हो तो हम अपना बचाव कर सकते। हर एक को अपना बचाव करने का, अपना दिफा करने का हक हासिल है। अपने बचाव के लिए और अपने दिफा के लिए और अपनी हिफाजत का हर एक को हक हासिल है। इसलिए जब हम पे जब दुश्मन हमला करेगा, टारगेट करेगा, तो हम कैसा उससे बचना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और हमारी जो बातें हैं इस्लामी, जो इस्लाम दीन है हमारा हमारा इस्लाम जो है बाकी दूसरे मजहबों की तरह खाली इबादत और प्रेयर और पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हमारा इस्लाम जो दीन है वो अल्लाह के रास्ते पर सही हिदायत चलना, गाइडेंस चलना, उसके अलावा दुनिया के मामलात भी कैसे रखना, दुनिया में कैसे लोगों के साथ कैसा हमारा सुलूक होना चाहिए, लोग हमारे साथ कैसा सुलूक करेंगे तो हमारा उसका जवाब क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उसमें शामिल है। उसमें सियासत भी दाखिल है, उसके अंदर लोगों के अटैक भी दाखिल है, लोगों की साजिशों का जवाब भी दाखिल है, और लोगों से बचना और अपने आप को बचाना दुनिया में, ये भी इस्लाम के दीन में दाखिल है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे दुश्मन क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। तो कल जो 24 नंबर का एक हिस्सा ए था, 24 नंबर का हिस्सा ए जो सबक था, वहां पे हम शुरू का जो इस्लाम थोड़ा सा समराइज करके इस बात तक पहुंच गए थे कि दुश्मन इस्लाम हमारे पास क्या साजिशें कर रहे हैं। एक दो मिसाल मैंने दिया था। आज इंशाल्लाह 24 नंबर का बी पार्ट शुरू होगा और इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जो अपने तरफ से निकाला है, अल्लाह के करम से, जो मैं गल्फ कंट्री में रहा, अरबियन गल्फ कंट्री में रहा, तकरीबन 25 साल में गुजारा। पहले मैं सूडान में था, 1995-96 में सूडान में था। उसके बाद जो है तो यूनाइटेड अरब अमीरात गया, कतर गया, दोहा गया, ओमान गया, और ये सारे ममालिक में मैं रहा। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, अल अरबियत अल मुत्तहिदा अल अरबिया, जो जिसको बोलते वो इमारात, ये इमारात के तो हर इसमें गया मैं, हर उनकी जो 7 रियासतें हैं सब रियासतों में गया। और वहां रहने से मेरी जो ड्यूटी और मेरा जो काम था वहां पे इंजीनियरिंग का, तो मेरा ऐसा था कि लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता था। ऐसा नहीं कि मैं खाली लेबर और मजदूरों के अंदर ही था, अपना ड्यूटी में लगा रहता, ऐसा नहीं था, बल्कि मेरा काम पूरे लोगों के साथ इंटरेक्शन था। बाहर के फॉरेनर्स थे, अलग अलग मुल्कों के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता था। उनकी जिंदगी को बहुत गहराई से मुझे देखने का और स्टडी करने का मौका मिला, इसलिए बहुत सारी बातें मुझे मालूम हुई। तो मैंने वो जो दुश्मनान इस्लाम की जो साजिशें हैं इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, उसके कुछ पॉइंट निकाला है अपने तरीके से अपनी स्टडी में। तकरीबन 60-70 पॉइंट निकले हैं, तकरीबन तकरीबन 70 पॉइंट है, और 65 तो है समझो। तो उसका मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करूंगा और आज इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म कर देंगे। और फिर चैप्टर जो दूसरा कल शुरू होगा तो उसके अंदर ये आएगा कि यूरोप की बर्बादी, यूरोप ने इतना उरूज हासिल किया, यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, अब उसका डाउनफॉल कैसे चालू हुआ, यूरोप का डाउनफॉल और यूरोप की बर्बादी कैसे चालू हुई, वो इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में रहेंगी कल वाले। आज जो है हम शुरू करते हैं कि हम पे जो दुश्मनान इस्लाम है वो जदीद हथियारों से हमलावर है। हमको देखो, जैसा किसी बीमारी है, कोई बीमारी का अगर इलाज करना है, कोई बीमारी आ गई, तो उसके लिए हमको जरूरी है कि उस बीमारी की पूरी स्टडी करें, पूरी बीमारी का जो मोडस ऑपरेंडी उसको बोलते हैं, कि वो बीमारी कैसा काम करती, कैसा अमल करती, कैसा असर होता, वो सब मालूम होने के लिए हमको उसकी स्टडी करना पड़ती। मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं, किसी चीज की मोडस ऑपरेंडी अगर मालूम हो गई तो हम उसके बारे में
आगे का प्लानिंग कर सकते हो। वैसे हम पे अगर दुश्मनान इस्लाम की जो साजिशें हो रही हैं, जो प्लॉटिंग वो कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं इस्लाम को हराने के लिए, मुसलमानों को हराने के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस्लाम जो है बहुत तेजी से फैल रहा था। तकरीबन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर 1990 तक का जो वक्त था, वहां तक जो है ना दुनिया के अंदर अमन रहा। सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, उसके अंदर पूरे इस्लामी ममलिकत खत्म हो गई, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमतें फर्स्ट वर्ल्ड वार में खत्म हो गई। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार आपस में लड़ी वो लोगों ने, क्रिश्चियनों ने, ईसाइयों ने। और उसके उसके बाद जो है तकरीबन 1945 से लेके तो 1990 91 तक दुनिया में अमन वाला मामला रहा। और इस अमन के मामले में यूरोप के अंदर बहुत फलसफियाना तरक्की हुई। दिमागी तौर पे लोगों ने उनके मजहबों का स्टडी की। यूरोप के लोगों ने सारे दुनिया के तमाम मजहबों की स्टडी की और तमाम मजहब को रिजेक्ट कर दिया। हर मजहब में से उन्होंने खराबियां निकाली, हर मजहब की धज्जियां उड़ा दी यूरोप के लोगों ने। सिर्फ इस्लाम ऐसा था कि जो जिसके अंदर उन्होंने कोई गलती नहीं निकाल सकी, और साइंस के एतबार से, मनतकी तौर पे इस्लाम सही साबित होने लगा था यूरोप में। तो इसलिए यूरोप के लोग जो है बहुत ज्यादा इस्लाम कबूल तेजी से कर रहे थे। तो उस जमाने में मुसलमानों को और इस्लाम को जो है ना कम करने के लिए, और इस्लाम की हैबत कम करने के लिए, और इस्लाम का फैलाव रोकने के लिए उन्होंने साजिशें रची। तो उनको मालूम था कि इस्लाम अगर तेजी से फैल गया यूरोप के अंदर किसी मुल्क में, या यूरोप के लोगों ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया, तो यूरोप के पास जो जंगी ताकत है, उनके पास जो एटमी एनर्जी है, एटमी पावर है, न्यूक्लियर के जो फार्मूले है, वो मुसलमानों को मालूम हो जाएंगे। और वो एक बार मुसलमानों को मालूम हो जाएंगे तो फिर मुसलमान पूरी दुनिया पे फिर से गालिब हो जाएंगे। इसका जिक्र इंशाल्लाह बाद में आएगा। तो जदीद जो उलूम है, जदीद जो साइंसेस, जदीद जो नॉलेज है, जो उसके हिसाब से हमारे दुश्मन हम पे हमला कर रहे हैं। तो जदीद उलूम में क्या क्या है, जैसा मैंने कल जिक्र किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के आजकल है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको नफ्सियात बोलते हैं। और केमिकल है, बायोलॉजिकल वारफेयर है, और सोशोलॉजिकल वारफेयर है, और हिप्नोटिज्म है, और हर किस्म का वारफेयर से वो लैस है। पावर है उनके पास, एनर्जी है उनके पास, बहुत से रिसोर्सेस है दुश्मनों के पास। और उसके अंदर दुश्मनों के साथ हमारे मुशरिकीन भी मिले हुए हैं, और इसराइल भी मिला हुआ है, यहूदी भी मिले हुआ है, इस्लाम के सारे दुश्मन। बाकी पूरी दुनिया के अंदर आप इंटरनेट पे चेक करें, किसी भी मजहब के कोई दुश्मन नहीं है। सारे दुनिया के मजहब देख लो आप, उनका कोई दुश्मन नहीं है। सिर्फ जो है ना इस्लाम के दुश्मन है। इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा वेबसाइट इस्लाम के बारे में बनाई हुई है। उसकी वजह यह है कि बाकी दूसरे मजहब जो है काबिल जिक्र ही नहीं है, उनके बारे में कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी पूरे दुनिया के लोगों ने स्टडी करके ये मालूम कर लिया कि बाकी सारे मजहब जो है काबिल जिक्र है ही नहीं। तो इसलिए वो उन मुल्कों के वो उन मजहब के बारे में कोई जिक्र नहीं है, और कोई उसके उनका दुश्मन नहीं है। सिर्फ दुश्मन जो है मुसलमानों के है, इस्लाम के। तो वो लोग जो है जो हमारे दुश्मन है, वो क्या क्या कर रहे हैं। न्यू जनरेशन वारफेयर भी चल रहा है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान का न्यू जनरेशन वारफेयर। उसके अंदर जो है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल है, वेबसाइट का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइकोलॉजी है, नफ्सियात है, और केमिकल है, फिजिक्स है, और हिप्नोटिज्म, हर किस्म के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या क्या कर रहे हैं वो लोग कि न्यू जनरेशन वारफेयर की जैसा मिसाल के तौर पे मैं दे देता कि अफगानिस्तान है, और वह जो मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ज्यादा मुसलमान है, अक्सरियत में मुसलमान है, और जो गैर मुसलमान जो मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जो है अतराफ सारे मुस्लिम ममालिक है। तो अब हमारे दुश्मनान जो है, मुसलमानों के दुश्मनों ने वहां पे, मुशरिकीन ने, यहूद ने, और जो भी इस्लाम के दुश्मन है, वहां पे ऐसा किया अफगानिस्तान के अंदर कि वहां पे पहले तो बहुत गुर्बत रखी, बहुत लड़ाई झगड़ा रखा, ताकि वहां के लोगों के अंदर गुर्बत हो। गुर्बत जो है हर बुराई की जड़ है। तो वो अच्छा, दूसरी बात वहां पे ऐसे काम कराए वहां के लोगों से, और बाकी पड़ोसी मुल्कों के जरिए से, जैसा पाकिस्तान के लोगों ने ऐसे ऐसे पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनसे ऐसे काम कराए गए वहां पे अफगानिस्तान में कि वहां के लोग जो है उनसे नफरत करने लगे। बाकी मुसलमान ईरान से नफरत करने लगे, पाकिस्तान से नफरत करने लगे, बाकी लोगों से नफरत अफगानिस्तान। तो वो उन मुल्कों के लोगों ने वहां पे ऐसे गैर कानूनी गलत काम किए, अफगानियों के साथ लड़े, अमेरिका का साथ दिया, अफगान के लोगों को शहीद किया, मारा। तो इसलिए वहां के लोग जो है मुसलमानों से, जो है अफगानिस्तान के जो लोग हैं, मुसलमानों से उनके दिल में नफरत पैदा हुई। ऐसा भी काम किया उन्होंने। और दूसरे जो है ना मुस्लिम ममालिक में सेहत के नाम पे, मुस्लिम ममालिक के अंदर जो अब जो है क्या क्या है, साजिशें क्या क्या है, दुश्मनान इस्लाम की मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्या है, ये एक ही करके गिना रहा मैं। ये दूसरा पॉइंट है, मुस्लिम ममालिक में सियाहत, टूरिज्म के नाम पे वहां पे फहाशी फैलाना।
टूरिज्म के नाम से वहाँ पे फहाशी फैला रहे मुस्लिम ममालिक जो है, उनको ये बता रहे कि आजकल ज़माना टूरिज्म का है और बिजनेस का और ऑयल निकाल के बेचने का और पेट्रोलियम का ज़माना नहीं रहा, अब पूरी दुनिया में टूरिज्म डेवलप होगा। इसलिए उनको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं मुस्लिम ममालिक को कि वहाँ पे आप टूरिज्म डेवलप करो, और वो उस बहाने से असल में वहाँ फहाशी फैलाई जा रही है, फहाशी फैला रही है। ड्रग्स है, शराब है, ये है। जैसा दुबई में पहले शराब जो है इतनी खुलेआम नहीं थी, और बाकी अरब मुल्कों में शराब इतनी खुलेआम नहीं थी, मगर अब दुबई में शराब के ऊपर से भी पाबंदी हटा दी गई है, जुमा की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है, इस्लामी शहर को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है। बीच में जो सऊदी अरब का जो झंडा था जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, उसको भी हटाने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये जो कुरान शरीफ के अंदर सूरह नूर में है, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19 में, कि जो है ना जो गैर मुस्लिम जो है और मुसलमान को दुश्मन जो है मुसलमानों में फहाशी फैलाते हैं, फहाशी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरह नूर में है, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19 में। अच्छा, दूसरा पॉइंट है मुस्लिम ममालिक में रुश्वतखोर बनाना। देखो, हमारे जो दुश्मन है इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन है, इस्लामी मुल्कों के दुश्मन है, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे इस्लामी मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में, वहाँ के जो हुक्काम हैं, वहाँ के जो ऑफिसों में काम करने वाले लोग हैं, जो हाकिम हैं और जो भी ऑफिसर्स है, उनको रुश्वतखोर बनाते, वो ऐसा काम करते हैं वहाँ पे कि वो उनको रुश्वत का आदी बना देते। थोड़ी थोड़ी रिश्वत शुरू में कहीं दुकान लगा देंगे, कहीं जो है तो गैर कानूनी छोटा मोटा कारोबार करके थोड़ी सी रिश्वत दे देंगे, पुलिस को दे देंगे। रुश्वत धीरे 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 उनके माशरे में चली जा रही, पिछले 30 40 50 साल से उनको आदी बना रहे। एक दो दिन का काम नहीं है, पिछले 30 40 साल से चल रहा है कि पूरे जितने भी इस्लामी मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ के जो हुक्काम है, वहाँ के जो रूलर्स है, वहाँ की जो गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस में लोग हैं, जो भी ऑफिसर्स है, उनको थोड़ा थोड़ा रिश्वत देके रिश्वतखोर बनाते जा रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि जब बड़ा काम उनका कोई निकालना होता है, हमारे दुश्मनों का कोई बड़ा काम निकालना होता है, तो उनको आसानी से रिश्वत देके वो काम कराया जा सकता है। ये भी एक कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एनजीओ बनकर, जो नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के, अब हमारे जो इस्लामी इदारे हैं पूरे मुल्कों में, पूरे दुनिया की जितने भी मुस्लिम मुल्क है, और वहाँ पे जो भी इस्लामी इदारे हैं जो इस्लाम का काम कर रहे हैं, मुसलमानों की इस्लाह का काम कर रहे हैं, तालीम तरबियत का काम कर रहे हैं, तो ऐसे इदारों को हमेशा फंड की जरूरत रहती। फंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से और नहीं आता, मुसलमानों के इदारों में गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आते, बल्कि अपने लोगों के पास से चंदा जमा करके वो मुसलमानों की इस्लाह का काम करते, तालीम तरबियत का काम करते, इदारे कायम करे हुए, स्कूल है और कॉलेजेस कायम किए हुए हैं, और वो चलाते रहते। उनको फंड की हमेशा जरूरत पड़ती, वो फंड की हमेशा जरूरत रहती, लोग उनको डोनेशन देते और वो लोगों से डोनेशन मांगते भी रहते, चंदा मांगते रहते। ऐसे में ऐसे इदारे जो अब अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमान में इस्लाह का काम कर रहे हैं, नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं, और मुसलमान नौजवानों को जो है ना मॉडर्न जमाने के चैलेंजेस के बारे में बता रहे, ऐसे लोगों ऐसे इदारों को रास्ते से हटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनको बंद करने के लिए, उनके ऊपर कानूनी पाबंदी लाने के लिए, कानून का शिकंजा पकड़ने के लिए, उनके साथ ये करते हैं कि उनके पास बाहर से दूसरे मुल्कों से मुसलमान एनजीओ बन के आते कि हम मुसलमान हैं, उनके पास उलमा रहते, दाढ़ी है, टोपी है, पहन के आते, और हम लोग नहीं पहचान सकते उनको ये कौन है, कहाँ से। हर एक पूरे दुनिया के इंसानों को हम कहाँ से पहचानेंगे? ये तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में, उसमें से कोई भी एक एनजीओ बन के आते हैं, हालांकि वो दूसरे मुल्कों में, बाहर मुल्कों में उनके ऑफिस कायम किए रहते, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया हुआ रहता, इलीगल तरीके से काम करते, मनी लॉन्ड्रिंग करते, उनके सब धंधे चलते रहते हैं। असल में ये जो लोग रहते हैं, जो हमारे दुश्मनान इस्लाम है, मुसलमानों के दुश्मन के जो एजेंट है, वो मुसलमान दुश्मन ममालिक के जो है ना खुफिया एजेंसी रहती, जो एजेंसियां रहती, उनके गवर्नमेंट के लोग रहते, वो गवर्नमेंट के लोग पूरी दुनिया के मुल्कों में फैले हुए हैं, और उनके इदारे और उनके ऑफिस फैक्ट्रियां उन्होंने बाहर खोली हुई है, और सब इलीगल काम करते रहते ताकि लोगों को फंसाए। अच्छा, वो क्या करते हैं, मुसलमान इदारों में आते और आने के बाद बताते कि हम मुसलमान हैं और हम जो है ना आपको डोनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस्लाम की तरक्की करेंगे, मुसलमान फायदा करेंगे, डोनेशन देते। हम लोगों के जो इदारे हैं वो उनको फंड की जरूरत रहती, इसलिए उनसे वो डोनेशन ले लेते, डोनेशन लेने के बाद उनको रिसिप्ट भी दे देते, उसके बाद जो है ना वो चले जाते, वो लोग आराम से बढ़ जाते, 2 साल 3 साल 5 साल वो खामोश बैठे रहते, कुछ नहीं करते, और भी डोनेशन देते, ये करते वो करते, लोगों को भेजते रहते। मगर बाद में जब मुस्लिम इदारे को बंद करना होता है और उसके ऊपर पाबंदी लगानी होती है, कानून का शिकंजा पकड़ना होता है, उस टाइम पे वो जो लोग जिन्होंने आके डोनेशन दिए थे, हालांकि वो मुस्लिम ममालिक के दुश्मनों के एजेंट ही रहते, उनके सरकारी एजेंसियों के एजेंट रहते, लोग रहते, वो उनको सब मालूम रहता कि किसको डोनेशन दिया, कितना दिया, उनके पास से कौन सी रसीद ली, कौन सा रिसिप्ट ली, वो सब गवर्नमेंट के पास सब सबूत पहुंचा देते। फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर, वो इदारों के ऊपर क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन करते, उसमें से पता चलता, सबूत मिल जाते कि भाई तुमने फला फला ऑर्गेनाइजेशन को दिए, वो फला ऑर्गेनाइजेशन तो अमेरिका में जो है बैन है, और वो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, फला है, इसका मतलब तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का हकीकी केस बन जाता मुस्लिम इदारे के ऊपर।
और वो आदमी जो काम कर रहा है, इदारा चलाने वाला है, उसका सरबराह, उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का हकीकी केस बनता, हालांकि उसने वो किया नहीं रहता। उसको जो है ना सबूत मिल जाता, कानूनी सबूत मिलता, और कानून से वो बैन हो जाता, वो आदमी जेल में चले जाता है, और उसको सजा भी हो जाती है, और उसका इदारा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ऐसा करके पूरे दुनिया के मुसलमानों के इदारे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, वो हजारों इदारों को उन्होंने ऐसा करके बंद किया है। अच्छा, दूसरा ये कि मुस्लिम नामों से वेबसाइट कायम करते, मुस्लिम नामों से वेबसाइट, देखो आजकल जो है ना इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट बनाना बहुत आसान काम है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं लगते, और सबूत लगते भी तो आजकल ऐसे ऐसे प्रोग्राम और ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आए हुए हैं इसके ऊपर, और वेबसाइट है इंटरनेट पे, कि आपको फेक नंबर भी दे देते थोड़ी देर के लिए। अगर आपका नंबर, जैसे हमको किसी कोई वेबसाइट बनाना है, कोई अकाउंट खोलना है, अकाउंट बनाना है उसके ऊपर, गूगल पे या किसी भी फोरम पे ऊपर इंटरनेट पे, तो वो लोग हमारा मोबाइल नंबर मांगते, मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो वेरिफिकेशन करने के लिए। तो कुछ वेबसाइट ऐसे भी है, मैंने खुद देखे हैं इंटरनेट पे, कि आप उनके उनको उनसे थोड़ी देर के लिए नंबर ले सकते हैं। वो लोग जो है ना एक नंबर 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए वो अपने को नंबर देते, फिर आप वेबसाइट बनाओ, आप अपना अकाउंट वेरीफाई करो, फिर वो फोन के ऊपर वो नंबर भेजते चेक करने के लिए, ओटीपी जिसको बोलते, वो नंबर आता, कोड आता, वो कोड फिर वो आप अकाउंट बनाने के लिए डालेंगे तो वेरीफाई हो जाता, और एक बार होने के बाद फिर दोबारा नहीं मांगते हो। तो ऐसे फेक जो है ना अकाउंट बहुत बनाए हुए, लाखों बनाए हैं मुसलमान के खिलाफ, और वेबसाइट बना के मुसलमान को गुमराह करते, उसके अंदर इस्लाम की बातें करते। उनके जो हमारे दुश्मनान हैं, उनके पास जो है ना कादियानी उलमा भी है, एक्स मुस्लिम भी है, और मुसलमानों में जो मुलहद और मुसलमानों के दुश्मन है, ऐसे लोग जिन्होंने इस्लामी तालीम हासिल की है, वो लोग हाँ वो वेबसाइटों पे बैठे रहते हैं, और वो मुसलमानों की उलमा अपने आप को जाहिर करते, उनकी शक्लें, सूरतें, हर चीज वैसी है। यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए उन्होंने, ऐसा नजर आता है बिल्कुल असली मुस्लिम है, दाढ़ियां हैं, मूछियां है, सिर पे अच्छे अच्छे इमामे और टोपियां पहनी हुई है, ड्रेस पहने हुए हैं, और वो बैठे रहते और मुसलमानों को, नौजवानों को गुमराह करते, ये बताते कि मुसलमानों पे दुनिया में बहुत जुल्म हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, फला जगह हो रहा है, और हम जो है ना इंसाफ दिलाने के वास्ते बैठे हुए, सच बात कर रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, और वो सब बातें, हक बातें वो बस बताते रहते। और मुसलमानों को जो नौजवान है, जो नौजवान नस्ल है जिसमें जोश और जज्बा रहता, ऐसे लोग वो वेबसाइट्स के ऊपर आते, सब्सक्राइब करते, उसके मेंबर बनते, उनकी इंफॉर्मेशन पूरी जमा करते, नौजवानों की पूरी इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन के अंदर, उनके एड्रेस, पते, फोन नंबर सब जमा करते, फिर उनकी कम्युनिटी बनाते, उनकी बातचीत करते, उनके साथ अच्छे मामला करते रहते, उनके साथ उनका चलते रहता। उसके अंदर वो पूरे मुस्लिम नौजवानों के जो है ना डाटा जमा करके उनसे कांटेक्ट करते, उनसे कांटेक्ट करके उनको जो है जोश दिलाते, कुरान की आयतें जहाद करने की, कताल करने की वो सुनाते, अहादीस सुनाते, जोश जज्बा भरते, और दुश्मनान इस्लाम से बदला लेने के बारे में बताते, और उनको जो है ना दहशतगर्द कार्रवाई कराते उनके हाथ से, कहीं बम फुड़ा देते, कहीं ये करा देते वो, और बाद में उनको पकड़ा भी देते, कि तो उनको खुद मालूम है वो वेबसाइट वालों को कि वो कहाँ से आए। उनके पास जो वो लोग उनको मुसलमान नौजवानों को मटेरियल भी सप्लाई करते, बम बनाने के, बारूद, ये वो, टाइमर, घड़ियां, सब हर चीज सप्लाई करते, उनको बम बनाने के फार्मूले बताते, तरीके बताते, बना बना के देते, और उनसे वो फुड़ा देते किधर भी। और जब वो फुट जाते बम और वो पकड़े जाते मुस्लिम नौजवान, तो पक्का सबूत रहता कि इसने फोड़ा, उसने फोड़ा, यहाँ से वहां गया, फला कार में बैठा था, ये गांव से निकला, उसके बाद वो होटल का टिकट भी मिल जाता, किस लॉज में ठहरा वहां का भी मिल जाता, गाड़ी का टिकट मिल जाता, हवाई जहाज का टिकट मिल जाता, हर चीज उसकी मिल जाती, पासपोर्ट मिल जाता, और बाद में वो पकड़ा जाता, और वो इनकार नहीं कर सकता जब वो उसके साथ उसके ऊपर केस चलता कोर्ट में कि भाई तुमने ये बम फोड़े, तुमने ये फला होटल में ठहरे थे, ये तुम्हारा टिकट है, वो इनकार नहीं कर सकती। तो सब देखता, हर चीज मौजूद है। ये कहाँ से आते, ये दुश्मनान जो वेबसाइट बनाए हुए झूठी, इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट बनी रहती है इस्लाम के खिलाफ, उसका कोई सबूत नहीं रहता, और बहुत आसानी से बन जाता है, हर एक आदमी वेबसाइट बना सकता, खाली फोन की वेरिफिकेशन, और फोन की वेरिफिकेशन करने की भी झूठी वेबसाइट मौजूद है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपको फोन नंबर देते हो, मोबाइल नंबर देते, आप मोबाइल नंबर को ओटीपी हासिल करो, अकाउंट खोल दो। तो ऐसा भी करते, मुस्लिम नामों से वेबसाइट बनाते हैं, मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों का भेष लेकर नमाजें भी पढ़ाते हैं, मुस्लिम ममालिक के अंदर मुसलमान बन के मस्जिदों में नमाजें पढ़ाते थे कई कई साल तक, और दरगाहों में सूफी बन के बैठे हुए हैं, मुसलमानों में जो है फिरका वारियत फैला रहे हैं। ऐसे मुस्लिम ममालिक में हुक्मरानों को रिश्वतखोर बनाते, मुस्लिम ममालिक में जाके वहां पे बड़े बड़े कारोबार करते, तिजारत करते, और बहुत बड़े बड़े कारोबार करते रहते, और उनको थोड़ा थोड़ा रिश्वतखोर बनाते। मुस्लिम ममालिक में जो हुक्मरान है, जो भी है, जमहूरी है, बादशाह है, जो भी मुस्लिम मुस्लिम ममालिक है दुनिया में 50 से ज्यादा, वहां पे हर मुल्क में जो है गैर मुस्लिमों के और इस्लाम दुश्मनों के तिजारत के बड़े बड़े कारखाने और बिजनेसेस है। तो वो लोग जो है ना उनको धीरे 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 उनके साथ दोस्तियां, अच्छे ताल्लुकात, टर्म्स, उनके साथ खाना पीना, पार्टी, ये वो सब करते रहते, उनको धीरे धीरे रिश्वतखोर बनाते। जब हाकिम ही रिश्वतखोर बन जाएंगे तो फिर वो मुल्क जो है खोखला हो जाता है, और वो मुल्क से जो चाहे वो काम लेते। ये भी एक उनका साजिश है। अच्छा, मुस्लिम ममालिक में हुक्मरानों को रिश्वतखोर बनाते हैं ताकि मुस्लिम ममालिक की माशियात कमजोर हो,
हाँ, मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको रुश्वत खोर बना के माशियात कैसे कमजोर करते कि वहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट दूसरे गैर मुल्कों का नहीं आने देते, और ऐसे उनके साथ पॉलिसी बनाते कि वो कड़क कानून बन जाते कि फला मुल्क से नहीं आना हमको, तो वो सब डिपेंड हो जाते इम्पोर्ट के ऊपर। दूसरे मुस्लिम ममालिक में सब सामान बाहर मुल्कों से आता है, वहाँ पे बहुत कम फैक्ट्रियां हैं जो बनती है। मैंने खुद देखा कि दुबई में, अमारात में, हर मुल्क में जो है सिर्फ खाने पीने की चीजें बनती है, जो कंज्यूमेबल गुड है वो बनते, बिस्किट है, नूडल है, शरबत है, और जो है तो जूस है, ऐसी चीजें बनती है वहाँ पे, और कोई कारामद चीज नहीं बनती। तो ये सारे मुल्क जो है बाकी के मुल्कों पे डिपेंड है, वहां से सामान आता, वहां से चीजें आती, और खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब बाहर से आती है वहाँ पे। तो ये बाहर के जो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को भी रिश्वतखोर बनाते, और उनके हिसाब उनसे ऐसी पॉलिसियां बना के लेते कि वो मुल्क जो है ना पिछड़ा हुआ है। अच्छा, और क्या करते, मुस्लिम ममालिक के लोगों को, जो मुस्लिम ममालिक के जो पैसे वाले लोग हैं, दौलतमंद है, तिजारत करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, उनको जो है ना धीरे धीरे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके बताते कि आपके पास इतना पैसा है, आप ऐसा कमा रहे हो तो उसको इधर इन्वेस्ट करो, ऐसा करो, स्टूडेंट में लगाओ, फला लगाओ, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके बताते। और वो बताने वाले से बताते कि उनके खैरखा हैं, बहुत ज्यादा खैरखा हैं, हालांकि हमारे दुश्मन मुल्कों के एजेंट रहते वो लोग उनको जो है ना उनकी वकालत करते, उनके वकील रहते, उनके अटॉर्नी बन जाते, और उनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग करा दे पूरी दुनिया में। और जब एक बार वो पूरी मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते तो उनके पास पूरा, वो लोगों का पूरा हिसाब किताब रहता, पूरी मालूमात रहती, पूरा सब जो बायोडाटा रहता वो मुस्लिम मुल्क के बड़े बड़े कारोबारियों का। और बाद में जब चाहे जब उस मुल्क को जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा देते, जिसको फाटफ बोलते, FATF। वो FATF में फंसा, जब चाहे जब किसी भी इस्लामी मुल्क ने अगर चूं करा किसी गैर मुस्लिम मुल्क के खिलाफ, तो उसको डराते हम तुमको फाटफ में डाल देंगे। फाटफ का नाम लेते ही मुस्लिम ममालिक पीछे हट जाते। बहुत से मुल्कों के साथ ऐसा किया उन्होंने कि जब किसी ने इस्लामी गैरत के अंदर आके, किसी मुस्लिम मुल्क ने इस्लामी गैरत में आके किसी गैर मुस्लिम मुल्क के खिलाफ आवाज उठाया, वहां की चीज को बायकॉट किया, जैसे वहां के प्रोडक्ट आ रहे उसको बायकॉट करने की कोशिश किया, तो ये हुकूमत के लेवल पे उनसे साथ बता देते कि देखो तुम अगर हमारी चीजों का बायकॉट करेंगे तो हम तुमको फाटफ में डाल देंगे। फाटफ से डर जाते हो। दुबई की हालत बीच में पतली हो गई थी, इमारात की हालत पतली हो गई थी फाटफ का नाम सुनते ही। तो ये मुस्लिम ममालिक को जो है ना फाटफ के दायरे में बुलाते। मुस्लिम ममालिक और तमाम ममालिक में दहशत गर्दी करना और बम फोड़ना, पूरे दुनिया के ममालिक में, पूरे दुनिया के ममालिक में, हर जगह, हर पेरिस में, जापान में, कोरिया में, चाइना में, और यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह जो है ना बम फोड़ते हमारे दुश्मन, हमारे जो मुसलमानों के दुश्मन है, वहां पे बम फोड़ते, दहशत गर्दी करते, ताकि, और उसका नाम मुसलमानों पे आता, बम फोड़ने वाले भी मुसलमान रहते, पकड़े जाते, बाद में पता चलता कि अब्दुल रहीम था, ये था, फला था। तो ये पकड़े, उससे क्या होता है कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं, इंसान है, उनके दिल में मुसलमानों से डर और नफरत पैदा होती। ये वो चाहते हैं कि मुसलमानों से डर और नफरत पैदा हो ताकि इस्लाम ना फैले। और इससे क्या होता है, और एक खास बात, एक बात आप काबिल गौर है कि जितने भी बम फटते, जितने भी पूरी दुनिया में, आप गौर कर लेना कि गैर मुस्लिम मुल्क में अगर कभी कोई बम फटा या कोई चाकू का हमला हुआ, कोई फायरिंग हुई, तो उसमें बहुत कम लोग मरते। बम गैर मुस्लिम मुल्कों में जब बम फटते तो वहां बहुत कम लोग मरते, 4 या 5 मरते, बहुत से बहुत 10 11 मरते, 10 तो मरते ही नहीं, 4 5 मरते, बहुत से जख्मी होते। बहुत सारे मुल्कों में तो फुसके बम रहते, बम फुटा, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान, कुछ लोग जख्मी हुए बस। मगर मुस्लिम ममालिक में जो बम फटते, देख लेना, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, और लिबिया हो, शाम हो, इराक हो, कहीं भी, जो भी इस्लामी मुल्क में, तुर्की हो, जहां भी मुस्लिम मुल्क में बम फटते वहां पे 100 से लोग मरते, सैकड़ों लोग मरते। इतने बड़े बड़े बम के हमले होते हैं वहां पे, जब भी बम होते हैं। और अच्छा, सबसे ज्यादा बम मुस्लिम मुल्कों में फटते, गैर मुस्लिम मुल्कों में पूरी दुनिया में कभी कभार एक आधा साल में, 2 साल में एक बार बम फटता। हर मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में बम फटे, फाड़े दहशत गर्दों ने वहां पे, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के हर मुल्क में फाड़े, मगर वहां 2 2 3 3 एक एक आदमी मरा। मगर मुस्लिम ममालिक में बिल्कुल हर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, साल में 2 4 5 मरतबा बम फटते, और उसमें हर बम के फटने के बाद 100 लोग मरते। इसकी वजह क्या है कि ये बम फोड़ने वाले मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, और हमारे मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, दुश्मनों के एजेंट है। वो अपने खुद के मुल्क में तो बम नहीं फोड़ सकते, और अपने खुद के लोगों को नहीं मार सकते, उनको दुश्मनी मुसलमानों से। मुस्लिम मुल्क में बम फोड़ते, पावरफुल बम रहते, ज्यादा से ज्यादा लोग मरना चाहते, वो लोग चाहते कि बम फुटा, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मरे। मगर अपने खुद के मुल्क में जब बम फोड़ेंगे तो फुसका फोड़ देते, और कमजोर रहते, और खाली दिखाने के लिए कि देखो बम तो सब जगह फुट रहे हैं। अगर किसी मुल्क में बम नहीं फुटा और बाकी जगह फुट रहे हैं, तो लोग ये सोचेंगे भाई ये मुल्क है जो सब जगह हमले करा रहा है, कि तो इसके पास बम नहीं फुटते, इसलिए अपने मुल्क में भी बम फोड़ते, मगर वो फुट फुसके रहते, और उसमें बहुत कम लोग मरते, और मरे भी तो मुसलमान ही मरते। तो ये एक है। दूसरा,
मुसलमान से नफरत करे ये। अच्छा, पूरा जो मुस्लिम जो लोग हैं, मुसलमान जो भी मुल्कों में है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ भी जो एगिटेशन करना चाहते, एहतजाज करना चाहते और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहते या अपनी कुछ मांगे पूरी करने के वास्ते पूरा अमन एहतजाज करते, वहां जाके कुछ बोलते, कुछ जलसा निकालते, जुलूस निकालते, तो उस जुलूस जलसे को भी बर्बाद करने की कोशिश करते हमारे दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन के एजेंट। टोपियां पहन के, इस्लामी लिबास पहन के, दाढ़ी रख के वहां जाके पथराव करेंगे, आग लगाएंगे, बम फोड़ेंगे और मुल्क के खिलाफ नारे लगाएंगे, वो मुल्क के खिलाफ के झंडे लगाएंगे, ताकि वो पुराना अमन एहतजाज को जो है ना वायलेंट करें। वहां पे फिर पुलिस का हमला होता, लाठीचार्ज होता, फायरिंग होती, इसमें मुसलमान मर जाते। और मुसलमानों को बदनाम करते कि मुसलमान जो है तो वायलेंट है और ऐसे ये तोड़फोड़ करे, कार जलाए, बसें जला देते, कार दुकानें जला देते। वो जो मुसलमानों का तो एहतजाज रहता, पूरा अमन रहता, वो करने वाले मुसलमान नहीं रहते बल्कि मुसलमानों के दुश्मनों के एजेंट रहते। ये भी एक उनका एक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के मुसलमानों के खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बना के मुसलमानों के खिलाफ ट्रेंड आज इंटरनेट पे जो है आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ, सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ, सबसे ज्यादा कुरान के खिलाफ, सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, यानी इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा वेबसाइट है। 50% से ज्यादा अगर आप वेबसाइट अगर पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे इंटरनेट पे, मालूमाती है, फिल्मों के है, इंटरटेनमेंट के है, वो देखेंगे तो 50% इस्लाम के खिलाफ निकलेंगे और 50 बाकी के हैं। ये इतना और बहुत ज्यादा है। और जो इस्लाम की जो वेबसाइट है, जो मुसलमानों ने अच्छे बनाए हुए, सच्चे मुसलमानों ने बनाए हुए हैं, उनको जो है ना वो ब्लॉक करेंगे, बैन करेंगे, उसमें वायरस छोड़ेंगे, ऐसा कि वो मुसलमानों को खोलने, अगर मुसलमानों को पढ़ने खोलने की कोशिश करे तो वो खुलते नहीं, उसमें उसको हेवी बना देते, वायरस रहते बहुत सारे वेबसाइट में, ये हमारे दुश्मन डालते। और हमारे दुश्मनों के खिलाफ जो वेबसाइट है मुसलमानों ने बनाई हुई है, अच्छे मुसलमानों ने दूसरे मुल्कों के, अमेरिका में, यूरोप में मुसलमानों ने भी अपने गैर मुस्लिमों के खिलाफ वेबसाइट बनाई हुई है, उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर देते। अच्छा, वेबसाइट ब्लॉक नहीं है तो कम से कम उसके वो कुछ पार्ट जो जिसमें बहुत ज्यादा है मालूमात है, वो खुलते ही नहीं, ऐसे उन्होंने करके रखे हुए। क्यों? तो ये इनके हाथ में हर चीज है। इंटरनेट के जो बाकी जितने भी बड़े बड़े है सर्च इंजन, ये वो सब गैर मुस्लिमों के हाथ में है, हमारे दुश्मनों के हाथ में है। अच्छा, रोज मुसलमानों का, नौजवानों का कत्ल करते पूरी दुनिया के अंदर, हर रोज टेररिज्म के नाम पे, इसके नाम पे मुसलमानों का कत्ल करते रहते। तो ये पिछले 70-75 साल से चला आ रहा है। रोज मुसलमानों का कत्ल, मुसलमान नौजवानों का कत्लेआम जारी है। और वो रोज दो चार मरते रहते। ये भी एक है। मुस्लिम ममालिक में मुसलमान बैठकर वहां जाके, मुस्लिम ममालिक में जाके बैठते, हमारे जो मुस्लिम मुसलमानों के दुश्मन है, दुश्मनों के एजेंट है, मुस्लिम ममालिक में जाके बैठ जाते हैं, वहां पे काम करते बैठते, दूसरे जो भी काम करते वहां बैठ के, वहां से फोन करते, फोन करके मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक के लोग हैं, नौजवान, उनको जो है ना बात करते हैं, मुस्लिम है हम बताते हैं, उनकी वेबसाइट चलाते हैं, दूसरे मुल्क के मुस्लिम मुल्कों से वेबसाइट चलाते, जैसा सीरिया है और ईरान है और कुर्दिस्तान है, वहां बैठ के वेबसाइट चलाते हैं और वहां से इंस्ट्रक्शन देते हैं और दहशत गर्दी के काम कराते और उसमें भी मुसलमान फंसते। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो वेबसाइट गैर मुस्लिम वेबसाइट चला रहे, मुसलमानों के दुश्मन जो वेबसाइट चला रहे इस्लाम के खिलाफ, उसके अंदर क्या करते, पूरी मालूमात हासिल करते, जो नौजवान है उनकी, उनको सब्सक्राइब करने के बाद तकरीबन 60 1.5 साल 2 साल चलाते हैं, और उसके अंदर फिर उनके पूरी मालूमात हासिल करके वो नौजवानों को जो है ना उन्होंने दो तरीके से देखते हैं। एक तो उनके कम कम इल्मी है इस्लाम की, माशी हालत कैसी है उनकी, जो है तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कमजोर है तो उनको पैसे की मदद करते, ये करते, उनको ड्रग्स देते, नशे का आदी बनाते, उनके ऊपर हिप्नोटिज्म करते, या तो उनके खानदान के लोगों को, अफराद खानदान को, भाई बहन को कुछ तो भी करके ब्लैकमेल करते, नौजवानों को ब्लैकमेल करते, इस्लाम मुसलमानों को ब्लैकमेल करते, गरीब मुसलमानों को ब्लैकमेल करते, और उनसे जो है ना ये दहशतगर्दी के काम लेते, बम फोड़ने लगाते और खुदकश हमलावर बनाते और दहशतगर्द, और बाद में उन्हीं को पकड़ा भी देते और सबूत भी उनका मिलता। पकड़े जाने वाले सब मुसलमान इसी वजह से रहते। मुस्लिम मुल्कों में, हर जगह पूरी दुनिया में मुसलमान गरीब बहुत है, बहुत पुअर लोग हैं, गरीब है, जिनको दीन का इल्म नहीं है, उनको भी पैसों की लालच देके ये सब काम कराते। ये सब जो है उनका काम है, मुसलमान नौजवानों को गुमराह करना और उनको दहशतगर्द बनाना, इस्तेमाल कर, मुसलमानों को ब्लैकमेल करना और उन पर हिप्नोटिज्म करना और बम के हमले उनसे कराना, ये भी करते। मुसलमान बन के मुसलमानों को, मुसलमान वेबसाइट के जरिए से मुसलमान पर होने वाले जुल्म की बदला लेने के बहाने मुसलमानों को सब सिखाते, ये बता दिया मैंने। मुसलमानों के भेष में दहशत गर्दी करना और इल्जाम मुसलमान लगा, पूरे दुनिया में मुसलमानों के भेष पे दहशत गर्दी करते, पूरे दुनिया में इस्लाम को बर्बाद, बदनाम करने के लिए दहशत करते और इस्लाम को बदनाम कर। अब देखो पूरे दुनिया में जहाँ पे भी बम हमले हुए, जहाँ पे भी मुसलमानों ने बाद में पता चला कि ये स्टैबिंग करने वाला या गोली चलाने वाला, फायरिंग करने वाला या बम फोड़ने वाला, पूरे दुनिया में जहाँ भी अगर कोई मुसलमान मिला पड़ा, उसकी बहुत ज्यादा पेपर में और न्यूज मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज्यादा तशहीर करते और पूरे दुनिया में दहशत मुसलमान के कायम करते। इसलिए करते
کہ وہ पूरे दुनिया के लोग उनसे नफरत करें, उनको मालूम हो जाए कि ये मुसलमान ऐसा है, फला है, गरीब है। ये जो दहशत गर्दी है, पूरी जो दहशत गर्दी है, उससे फायदा सिर्फ गैर मुस्लिमों को है, फायदा सिर्फ हमारे दुश्मनों को है। अभी तक पूरी दहशत गर्दी जितनी भी हुई पिछले 80 90 100 साल में, जितनी भी दहशत गर्दी हुई, उससे इस्लाम का रत्ती बराबर भी फायदा नहीं हुआ। फायदा सिर्फ हमारे दुश्मनों का है। ये देखना चाहिए कि फायदा किसका हो रहा है। जिसका फायदा हो रहा है वही वो कर रहा है, फायदा मुसलमानों का हो रहा नहीं। जो दहशत गर्दी करने वाले उनका रत्ती बराबर कोई फायदा नहीं है, कोई भी तंजीम का है, मुसलमानों का कोई भी फायदा नहीं है। दहशत गर्दी से फायदा सिर्फ हमारे दुश्मनों को हो रहा है, और जो जो फायदा उठा रहे हैं वही वो करने वाले हैं। वो करने ये साबित हो रहा कि वो जो जो लोग जिससे उसके बेनिफिशियरी है वही ये काम कर रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। अच्छा, दूसरा इस्लामी यूरोप फैल रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना इसलिए कर रहे थे कि इस्लामी यूरोप ना फैल जाए और इस्लाम को ताकत ना मिल जाए। इस्लाम में यूरोप में जो है ना इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। यूरोप के अंदर इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था, और यूरोप के लोगों ने और हमारे दुश्मनों ने ये से देख लिया, भांप लिया बात को कि अगर इस्लाम अगर तेजी से फैल गया, यूरोप के लोग ममालिक अगर मुस्लिम बन गए, तो फिर मुसलमानों के पास एटमी ताकत आ जाएंगी, पूरी दुनिया पे छा जाएंगे, गालिब आ जाएंगे। इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इनके रोकने के लिए उनके मजहबों में कोई ताकत नहीं थी। उनके जितने भी मजहब है, गैर मुस्लिमों के जितने, हमारे दुश्मनों के जो जितने भी मजहब है, उनमें कोई ताकत नहीं है कि इस्लाम का मुकाबला कर सके, कोई लॉजिकल बात कर सके सामने आके। साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने वो मजहब टिक नहीं सकते, 2 मिनट के अंदर ही वो आउट हो जाते। तो उनको मालूम था कि हम जो लॉजिकली इनके सामने नहीं टिक सकते, इस्लाम के सामने नहीं टिक सकते, कोई बात नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या? गैर कानूनी तरीका अपनाया उन्होंने, मुसलमानों को बदनाम किया, डेमोनाइज किया, मुसलमान को और इस्लाम को डेमोनाइज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, इस्लाम में से, कुरान में से गलतियां पकड़ के निकालने की कोशिश की, और बहुत ज्यादा मुसलमान बदनाम किया कि औरतों पर जुल्म कर रहे, फला करते, हम क्या करते, तमकर करते। और मुसलमान लोगों में, जो मुस्लिम कौम में, मुस्लिम मुल्कों में जो बदमाश किस्म के लोग हैं, हर कौम में बदमाश बुरे लोग रहते, उनके जो कामों को जो है ना बहुत ज्यादा तशहीर करते पेपर में। ये देखो, ये अरब आदमी है, इसने 30 शादियां किया, ये जो इसने इतने बच्चे पैदा किया, और इसने इतने औरतों को तलाक दिया, उसने ऐसा किया, इसने फला औरत को जुल्म किया, इसको फांसी दिया, इसको जला दिया। सारे मुस्लिम के जो न्यूज है वो पूरी दुनिया में फैलाते रहते ताकि मुसलमान डेमोनाइज हो। और यूरोप में जो है खास तौर से इस्लाम बहुत तेजी से फैला था, वो बहुत ज्यादा डर गए थे। जब तक जो है रशिया था, यूएसएसआर जिसको बोलते, यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट मुल्क था, वो उसका खात्मा 1991 में हो गया। 1990-91 में रशिया खत्म हो गया। रशिया खत्म होने के बाद जो है ना उनके, जब तक रशिया था, अमेरिका और रशिया की कोल्ड वार चल रही थी, इसलिए उनकी पूरी, अमेरिका की और मुसलमान के दुश्मनों की पूरी तवज्जो रशिया के ऊपर लगी हुई थी, रशिया को रोकने के लिए, रशिया के कंटेनमेंट के लिए लगी हुई थी। मगर जैसे रशिया खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, और तो फिर उसके बाद वो उनकी तवज्जो खत्म हो गई और सीधा मुसलमानों पे आ गई। और उन्होंने फिर मुसलमानों को कंटेन करने के लिए, इस्लाम के कंटेनमेंट के लिए फिर प्लान बनाया, और प्लान बना के जो है उसका जिक्र आगे आएगा कि हमारे दुश्मन इस्लाम मुल्क में तिजारत के बहाने, हमारे जो दुश्मनान हैं वो क्या करते, इस्लामी मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में तिजारत के बहाने से, बिजनेस के बहाने से वहां जाके बड़े बड़े ऑफिस कायम करते, अपने बड़े बड़े बिजनेस के फैक्ट्रियां और कारखाने कायम करते, और वो वहाँ की हुकूमत पे छा जाते, कारखाने, बिजनेस, ये वो खूब चला के वहाँ वहाँ छा जाते हैं। और वहाँ के फिर हुक्काम को, जो हाकिम है और जो ऑफिसर से, सबको रिश्वत धीरे 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 देके उनको जकड़ लेते। और वो जब उनकी इकोनॉमी बढ़ जाती है और वो मुसलमान मुल्कों के अंदर बहुत ज्यादा तिजारत होना शुरू हो जाती, तो फिर ये पूरे जो है ना उनकी पूरे मुल्क की, उनका कब्जा वो गैर मुस्लिमों के हाथ में आ जाता। उसकी मिसाल दुबई है, उसकी मिसाल मलेशिया है, सिंगापुर है। इन मुल्कों में जो है ना हमारे दुश्मन, अमेरिका है, वहाँ के हमारे दुश्मन जाके छा गए बिजनेस करके, और वहाँ की हुकूमतों को कंट्रोल करते। अब जैसा ये बोलते, वहाँ की हुकूमतों को करना पड़ता, वैसा करते। हमारे दुश्मन इस्लाम ममालिक में तिजारत के बहाने वहां जाके कारोबार शुरू करते हैं, और वहाँ के हुक्काम को रुश्वतखोर बनाते हैं, ताकि उनके लिए और आगे की काम की राहें आसान हो। रुश्वतखोर एक बार बन गए तो फिर जो चाहे उनसे काम ले सकते, जैसे चाहे वैसे कानून बनवा सकते उनसे। फिर वहाँ के लोकल लोगों के रोजगार छीन लेते। हमारे जो दुश्मन है, ममालिक है, इस्लाम के जो दुश्मन है, वो मुस्लिम ममालिक में जाके कारोबार करते, बड़े बड़े बिजनेस करते, और वहाँ के जो लोकल लोगों के कारोबार है, लोकल लोगों के बिजनेस है, उसको छीन लेते। वो ऐसा वैसा छीन लेते कि वहां पे जाके फिर बाद में ऐसे कारोबार करते, इतना सस्ता माल देते, इतने अच्छे क्वालिटी का देते कि लोकल लोगों के जो बिजनेस है, जो लोकल लोग काम करते, उनके फिर बिजनेस उनके सामने टिक नहीं सकते। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, वहाँ की माशियात को कंट्रोल करते हैं। मुसलमानों को डेमोनाइज करने के लिए जराइम पेशा अफराद को मदद देकर मुस्लिम नामों से मुजरिमों का इंदराज करते। जैसा कोई दुनिया में कहीं भी कोई मुजरिम है, किसी ने गोली मार दिया, किसी को फायरिंग कर दिया, कत्ल कर दिया, किसी को जला दिया, हाँ, और तो उसको, वो गैर मुस्लिम है, मगर वो क्या करता, शुरू में अपना नाम पुलिस में मुस्लिम बोल के नाम लिखाता,
मुस्लिम नाम लिखा था, और बाद में पता चलता कि अरे ये फला अकबर भाई पकड़े गए, अकबर पकड़ा गया, उसने इतने और लोगों को मारा, वो जेल में आया था, बड़े बड़े पेपर में न्यूज आ जाती। क्यों, तो पुलिस वाले जो है ना शुरू में उसका नाम ही लिखते, पूछ के लिखते, ज्यादा तहकीकात नहीं करते, उसका आईडी नहीं चेक करते, ये कौन है, अकबर है, ले लो। बाद में जब वो मामला ठंडा हो जाता है, न्यूज़पेपर में आया था कि अकबर ने 9 लोगों को मार दिया, अकबर ने धमाका कर दिया। बाद में बहुत दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन चलता है, जब कोर्ट में मैटर चलता है, बाद में पता चलता है कि मुस्लिम था ही नहीं, मगर वो बात छुपा देते, ये बात बताते नहीं, जब मुस्लिम नाम आया जब बता देते। ऐसा ये भी एक उनकी साजिश है। हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये मालूम करने का आसान तरीका क्या है? हमारे दोस्त, मुसलमानों के दोस्त, मुसलमान मुल्कों के दोस्त कौन है, मुसलमान मुल्कों के हमदर्द कौन है, ये मालूम करने का आसान तरीका ये है कि हमको ये देखना चाहिए, हमको पूरे मुसलमान मुल्कों को और हुक्काम को और पूरे मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन कौन है। इसका आसान फार्मूला क्या है मालूम करने का, कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? तो आजकल तो हर एक आदमी, हर कोई दोस्त के भेष में आ रहा है, दुश्मन भी दोस्त के भेष में आ रहे हैं, दोस्त तो दोस्त ही है। तो अभी दोस्त और दुश्मन में तमीज करने का एक ही तरीका है कि हम ये देखें कि हमारे जो इस्लामी ममालिक है 50 से ज्यादा, उनके अंदर जो हुक्काम है और वहां पे जो पॉलिसियां बन रही है, तो उन हुक्काम को हमारे जो दुश्मन है वो किस लोगों को पसंद करते, किस किस्म के लीडर वहां चाहते हैं, किस किस्म के लोग वहां चाहते हैं, ये समझना चाहिए। कि तो हमारे दुश्मन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस्लामी मुल्कों में अच्छे किस्म के लीडर आए जो कि मुसलमान की और इस्लाम की फलाह का काम करे, ऐसे लीडर कभी भी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वहां पे रुश्वतखोर लीडर आए, मुल्क के दुश्मन, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी बनाने वाले लीडर आए। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दुश्मन किन लोगों को लीडर बनाना चाहते हैं इस्लामी ममालिक में। और जब समझ जाना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, इस बात से पता चलता कि हमारे दुश्मन हमारे लिए कभी भी अच्छाई और भलाई नहीं पसंद करेंगे, कभी भी हमारे लिए अच्छाई और भलाई हमारे दुश्मन पसंद नहीं कर सकते। इसलिए ये फार्मूला है कि हमको देखना चाहिए कि हमारे किन फिरकों को, हमारे मुसलमानों के किन फिरकों का फेवर करते हैं, हमारे दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन हमारे किन फिरकों का फेवर करते, किन फिरकों के साथ उनको हमदर्दी है, किन फिरकों को बढ़ावा देते और किन फिरकों को दबाते, ये देखना चाहिए। जिन फिरकों को हमारे जो दुश्मनान फेवर करते, उनको बढ़ावा देते, समझना वो फिरके गलत है, और जिन फिरकों को दबाने की कोशिश करते, समझना वो फिरके सही है। ये एक फार्मूला है। मुसलमानों का भेष लेकर इस्लामी तालीमात हासिल करके और खादियानियों को भी भर्ती करते, जो हमारे दुश्मनान इस्लाम है वो खादियानियों को भी भर्ती करते, क्योंकि तो खादियानियों को तो इस्लाम का इल्म रहता, कुरान हदीस का इल्म रहता, उनको हमारी लैंग्वेजेस आती, और खादियानियों को भर्ती करते। हमारे जो एक्स मुस्लिम है, मुसलमानों में जो मुल्हिद है, जिन्होंने जो इस्लाम छोड़ के कुफर इख्तियार कर दिया, ऐसे लोगों को भी भर्ती करके वेबसाइट बनाते और उनको उलमा बना के, दाढ़ी लगा के, टोपियां पहना के, और उनसे जो तंजीमें बना के उनसे फिरकावारियत फैलाते। फिरकों के जो एजेंट, फिरकों के बड़े बड़े पेशवा जो हमारे हैं पूरे मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में जितने फिरके या फिरकों के एजेंट है, वो असल में हमारे दुश्मन के एजेंट है और दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग, इस्लाम में फिरका परस्ती बिल्कुल नहीं है। जो आदमी फिरका करेगा इसका मतलब इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में फिरकाबाजी है ही नहीं। और मगर जो लोग फिरकाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ा रहे, वो दुश्मनों के एजेंट है, दुश्मनों के साथ, उन दुश्मनों से उनको फंड मिलता है। और ये हमको नहीं मालूम, वो अच्छी अच्छी बातें करते और हमारे हमदर्द बनते। जिस तरह शैतान जो है जो हमदर्द बन के हमको बहकाता, दुश्मन बन के सामने तलवार लेके अगर हमको बहकाएंगा तो हम थोड़ी बहकने वाले। वो तो हमारे पास गुलाब का फूल लेके आता, मिठाई लेके आता, आइसक्रीम का कोन लेके आता, ऐसा ये लोग हमको बहकाते। अच्छा, ऐसे जो ममालिक है, मुस्लिम ममालिक में जो जितनी भी तंजीमें हैं जो हमारे दुश्मनान इस्लाम ने बनाई है, उनके कुछ नाम लेता हूं मैं। जैसे जमात दावा है, सिपाही साहबा है, लश्कर जंगवी है, लश्कर तैयबा है, ये सारे जो है ये हमारे दुश्मनों के एजेंट है। टीटीपी है, टीटीपी भी हमारे दुश्मनों के एजेंट है, मुसलमान नहीं है। जितने भी जमातों का नाम मैंने लिया सब मुसलमानों के दुश्मनों के एजेंट है वो। गौर करें कि दहशतगर्दों को खूनख्वार बम हमला सिर्फ मुस्लिम ममालिक में करते हैं। जो गए हमारे जो मुस्लिम ममालिक में जो खूनख्वार बम हमले होते, जहाँ भी मुस्लिम मुल्क में, अफगानिस्तान में जब बम फटेगा, सीरिया में जब बम फटेगा, यमन में जब बम फटेगा, तुर्की में जब बम फटेगा, तो 100 से लोग मरते, 100 से मरते, बहुत ज्यादा लोग मरते। मगर गैर मुस्लिम में जब बम फटता कितने लोग मरते देखो तो 2-4 से ज्यादा नहीं मरते। पूरे दुनिया के अंदर बम फटेंगे तो 2-4 आदमी मरेंगे, मगर मुस्लिम ममालिक में जो बम फटेंगे वहां ज्यादा मरेंगे। और मुस्लिम ममालिक में बम फटने की फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बम फटते हैं, हमेशा फटते रहते हैं। गैर मुस्लिम ममालिक में नहीं फटते। पिछले 3-4 साल से मैंने किधर बम फटने का नहीं सुना। पूरी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम ममालिक में बम फटने की अफवाह या न्यूज मैंने नहीं सुना 2-3 साल से, मगर मुस्लिम ममालिक में बराबर बम फटते जा रहे हैं। और बम फटने से यह भी होता कि मुस्लिम ममालिक जो तरक्की कर रहे, जैसा तुर्की है, वो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, तो वहाँ की इकोनॉमी खराब करना, वहाँ की माशियात खराब करना, वहाँ की फाइनेंस कैसा खराब करते। जैसा तुर्की बहुत तरक्की कर रहा, अपने आप को पेश कर रहा। दुबई है, दुबई ने एक्सपो किया, एक्सपो 2020 किया, वो 2022 तक चला।
तो ये मुल्क क्या करे, जैसे सऊदी है, वो भी अपने आप को इंडस्ट्रियल मुल्क बोल के, दुबई भी अपने इंडस्ट्रियल मुल्क बोल के, सियाहत से और टूरिस्ट मुल्क बोल के, और तुर्की अपने आप को इंडस्ट्रियल मुल्क बोल के पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है, एग्जीबिशन कर रहे हैं बड़े बड़े। और वहाँ उन पूरी दुनिया के लोगों से इन्वेस्टर बुला रहे हो, दुनिया के मुल्क को आके बोल रहे हैं हमारे पास इन्वेस्ट करो। मगर वहाँ इन्वेस्ट कब करेंगे, जब वहाँ पे अमन अमान रहेगा, और वहाँ पे जो है तो अमन की और पीसफुल सिचुएशन रहेगी। वहाँ का पीस खराब करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ बम फोड़ते, तुर्की में बम फूट जाते, बड़े बड़े बम फूटे। लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर है बाहर के, वो सोचते हैं ऐसे मुल्क में क्या जाना, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। जिस मुल्क में सियासी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आता। तो हमारे जो दुश्मनान इस्लाम है, मुसलमान को दुश्मन मुल्क मुल्क जो है, वो इस्लामी मुल्कों में स्टेबिलिटी नहीं आने देते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देते। और वहाँ पे बम भी फोड़ते, और ऐसे लीडर लाते वहाँ के जो हमेशा लड़ते रहते, हमेशा आपस में एक दूसरे के टांग खींचते रहते। ऐसे लीडर वहाँ लेके आते कि जो अपने खाली पूरी अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ और पूरी हुकूमत जो है सिर्फ अपने आप को बचाने के वास्ते ही गुजर जाती, फलाह का काम नहीं करते, स्टेबिलिटी नहीं आती। वहाँ पे लोड शेडिंग रहती, लाइट नहीं रहती, इंडस्ट्री नहीं रहती, और वहाँ पे बम फटते, वहाँ पे फिरका परस्ती रहती है मुल्कों में, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मुसलमान। तो वहाँ पे फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। ये भी हमारे दुश्मन ममालिक की चाल है कि वो मुल्क पिछड़े रहे, कमजोर रहे, माशी तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे, फाइनेंस तौर पे नीचे रहे, ताकि उनमें जंग करने का, लड़ने का ये ना हो। और भी क्या करते हैं ये लोग, हमारे दुश्मनान इस्लाम, हमारे जो मुसलमानों के दुश्मन है, वो ये चाहते हैं कि जो मुसलमान है उनका मोरल डाउन रहे, उनका मोरल यानी उनकी हिम्मत डाउन रहे, इस्लाम के वास्ते लड़ने मरने का जज्बा उनमें ना हो। अगर इस्लाम का जज्बा हो, जोश हो, तो वो दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलेंगे, इस्लाम के फेवर में कुछ काम करेंगे। लड़ाई झगड़ा जंग करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, मगर इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की इशाअत करेंगे, ये काम नहीं होना बोल के उनके दिल में से इस्लाम का सच्चाई और हक़ानियत निकालने के लिए उनमें कुफ्र पैदा करते, उनके दिल में इस्लाम के ताल्लुक से शुकूक और डाउट्स पैदा करते, ताकि वो इस्लाम को वो माने ही नहीं। जब इस्लाम को नहीं मानेंगे तो फिर इस्लाम का काम किधर से करेंगे। तो फिरका परस्ती फैलाते, और सब फिरका एक दूसरे के दुश्मन है, हजारों फिरके मुसलमानों बना दिए, और हर फिरका एक दूसरे को काफिर बोलता। तो इसलिए वो जब पूरे जो फिरके हैं किसी मुल्क में, इस्लामी मुल्कों में, वो एक दूसरे का ताउन नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते। हम ये मुशरिक फिरके का क्यों कॉपरेट करेंगे, ये काफिर फिरका का क्यों कॉपरेट करेंगे, ये गुस्ताख फिरका का हम क्यों कॉपरेट करेंगे। इसलिए कोई कॉपरेट नहीं करता एक दूसरे के साथ, और कॉपरेट नहीं करने की वजह से फिर डेवलपमेंट का काम नहीं होता, इस्लाम का काम नहीं होता, इस्लाम को ऊपर उठाने का और हम दीन हमारा गैरों के सामने पेश करने का काम नहीं होता। बल्कि हम हमारा दीन गैरों के सामने पेश ही नहीं कर सकते जब हमें इतने इख्तलाफात है, इतना हम लड़ते रहते, और हमारे पास बम फूटते रहते, और हम इतने ज्यादा डेमोनाइज हो गए, तो हम किस मुंह से सामने वालों के सामने, गैर मुस्लिम के सामने दीन पेश करेंगे। ये भी कंडीशन उन्होंने पैदा की है, हमारे दुश्मनों ने पैदा की है, ताकि हम लोग डेमोनाइज नजर आए लोगों को और इस्लाम दीन कबूल ना करें, ताकि हम जो है ना पूरे यूरोप में ना छा जाए, और हमारे पास सियासी पावर ना आ जाए, जंगी ताकत ना आ जाए। ये भी हमारे दुश्मनों का जो है तो बहुत बड़ा साजिश है, इससे भी बचना चाहिए। और ये सबसे बचने का क्या है, और भी है, एक बात और गलत तल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन, दूसरे मजहब का कोई दुश्मन नहीं, ये भी होता है। इंटरनेट पे सिर्फ इस्लाम के बारे में ज्यादा करते, दीगर मजहब के अंदर शैतान की ईमा पर कायम है, दूसरे मजहब जो है सब शैतान की ईमा के ऊपर कायम है। इसलिए शैतान जो है वो मजहब के फेवर करते रहता है, और इस्लाम जो है जो शैतान के खिलाफ है, इसलिए शैतान जो है अपना पूरा जोर लगाया हुआ रहता है। अच्छा, ये जो है मुसलमान के खिलाफ पहाड़ हिला देने वाली साजिशें करते, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो हमारे दुश्मनान इस्लाम है, वो इतनी साजिशें करते, इतनी प्लॉट करते, इतनी कंस्पिरेसी करते, जिसको जैसे कि पहाड़ हिल जाए, बड़े बड़े पहाड़ हिल जाएंगे, इतनी उन्होंने कोशिश करते, इतनी ज्यादा हमारे दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिश की हुई है, जैसा बहुत बड़ा पहाड़ हिल जाएगा। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, कुरान शरीफ में लिखी हुई है। कुरान शरीफ में, कुरान करीब में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन ऐसी साजिशें करते इस्लाम के खिलाफ कि पहाड़ भी हिल जाएंगे, उससे पहाड़ हिल जाते। यह है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 46 में। यह है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 46। हमारे दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के खिलाफ ऐसी साजिश करते कि पहाड़ भी हिल जाए। देखो हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही है, पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पिछले 300 साल से साजिशें हो रही है, जो जदीद जो मॉडर्न साजिशें हैं वो तो 300 साल से हो रही है, वैसा तो साजिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से शुरू है। तो हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही है वो इतनी साजिशें शदीद है, इतनी सख्त है, हमको ये जानना चाहिए कि हमारे ये साजिशें जो दुश्मन कर रहे हैं बहुत सख्त है, पहाड़ भी हिल जाते हैं। कुरान शरीफ खुद बोल रहा है कि हमारे दुश्मन ऐसी साजिशें करते हैं जिसे पहाड़ हिल जाएंगे, पहाड़ हिला देने वाली साजिशें करते। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 46। मुसलमान ममालिक के अवाम में बेदीनी फैलाते रहते हैं, फिरकावारियत फैलाते रहते हैं। मुसलमान जो ममालिक है उसके अवाम के अंदर बेदीनी, फिरका वारियत फैला देते, ताकि उनका मोरल डाउन हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, एक दूसरे से लड़ते रहे, और हमारी जो एनर्जी है वो एक दूसरे के अंदर ही
वेस्ट हो जाए, हम हमारी मुसलमानों के रिसोर्सेस है, मुसलमानों को जो भी वसाइल है वो एक दूसरे के लड़ने झगड़ने में वेस्ट हो, अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम में ना आए, दीन को फैलाने के काम में ना आए, और इस्लाम दबा का दबा रहे, कम से कम होता जाए। ये उनकी साजिश है, ये जो है वो करते जाते हैं। एक मुस्लिम मुल्क को दूसरे मुल्क के लोगों से मुतनफर करते हैं, एक मुस्लिम मुल्क के लोगों को दूसरे मुल्क के लोगों से मुतनफर करते हैं। जैसे अफगानिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग जो है बाकी जो ममालिक से वो दुश्मन है, वो समझते हैं कि सब मुल्क ने हम जुल्म किया है, अमेरिका का साथ दिया और हमारे लाखों लोगों को शहीद किया, मार दिया। ये अफगानिस्तान के लोग ये समझते हैं, और सब मुसलमानों को बुरा समझते हैं अफगानिस्तान के। उनके दिल में ऐसी बात बिठा दी है कि बाकी सारे मुसलमान जो है हमारे हमारे दुश्मन है, अमेरिका का साथ दे के हमारे लाखों लोगों को मरवा दिया उन्होंने। ये भी जो है ना, ये ऐसा हो, और ताकि वो मुस्लिम वाले एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते। जब सब मुल्क एक दूसरे से, ये यमन है, ईरान है, सऊदी है, सब पड़ोसी मुल्क है, सीरिया है, लिबनान है, हाँ, सब पड़ोसी मुल्क है, मगर कोई एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सब एक दूसरे के दुश्मन है, फला हाँ, इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। हालांकि मुसलमान मुल्क के पास बहुत रिसोर्सेस है, मगर वो रिसोर्सेस मिलके कॉपरेट नहीं करते, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा। ईरान से सारे मुल्कों को दुश्मनी है, बाकी सब लोगों को ईरान से दुश्मनी है, यमन से दुश्मनी है, सीरिया से दुश्मनी है। ये सब पैदा की हुई झूठी है, और जो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे दुश्मनों ने ये किया भाई। मुस्लिम ममालिक में तिजारतें और कांटे के काम लेकर, वहाँ के मुस्लिम ममालिक में क्या करते हैं हमारे दुश्मन? कॉन्ट्रैक्ट के काम लेते, बड़े बड़े काम लेते, और तिजारतें और बिजनेस करके वहां की हुकूमतों को अपनी कठपुतली बना देते, अपनी उंगलियों पे नचाते, जैसा फिर वैसा बोलेंगे कि तो ये यहाँ पे फाइनेंस करते, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते, और वो मुल्क की तरक्की करते, और उनको मुल्क को लगता है कि हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस की वजह से। क्योंकि ये गैर मुल्की हमारे जो इस्लाम के और मुसलमान के दुश्मन है, वहां पे बिजनेस करते और वहां की हुकूमतों को, छोटे छोटे वहां के हाकिमों को कठपुतली बना देते और अपनी उंगलियों पर नचाते, और वो वैसे कानून बनवाते। जब चाहे जब वो मुसलमानों को बैन कर देते, मुसलमानों की वीजे बैन हो जाते। हमारे दुबई में बंगालियों की वीजे बैन है, पिछले 2012 से बैन है, सऊदी में बैन थे, बहुत से इस्लामी मुल्कों में बंगालियों की वीजे बैन है। क्यों? तो उनके पर इल्जाम है कि ये गैर कानूनी काम करते। हालांकि जो बंगाली है, बंगाली मुसलमान जो है गरीब है, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, बहुत कम तनख्वाहों पे आते। अपने बांग्लादेश से जब आते हैं, वहां पे बांग्लादेश में उनके जो हुकूमत है, वहां के जो एजेंट है, जो ट्रैवल एजेंट है, उनको बहुत लूट लेते। उनसे 3 लाख 4 लाख टका उनसे पैसे वसूल करते, और उनको फिर वो दुबई में, सऊदी में इधर उधर भेजते। अब जब दुबई सऊदी में आते तो उनकी तनख्वाह बहुत कम रहती, 800 700 900 रियाल या 900 दरहम ऐसी तनख्वाह रहती। वो तनख्वाह उनके खाने पीने के लिए बस नहीं होती। जब दुबई में आके काम करते तो गरीब रहते वो लोग, और नेक रहते, अच्छे नमाजी रहते बंगाली। मगर जब वो आते इतनी कम तनख्वाह में, और इतने 4 लाख 5 लाख टका जब एजेंट को दे देते, अपनी घर जमीन जायदाद बेच के जब बाहर आ जाते, तो उनको मालूम होता कि अब 2 साल का जब वीजा है, 2 साल में मैं इतने टके नहीं कमा सकता। तो फिर वो उनसे क्या कराते हैं, हमारे जो इस्लामी मुल्कों के दुश्मन है, वो गैर मुल्कों में बैठे हुए हैं, पूरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, और वो क्या करते हैं, वहां पे उनसे गैर कानूनी कारोबार कराते, फहाशी भी कराते हैं। फहाशियों जो फाहिशाएं हैं, पूरी दुनिया से फाहिशाएं जमा करके वहां ले जाते, उनको टूरिस्ट बोल के फाहिशाओं को ले जाते, और वहां पे उनको होटलों में रखते, उनसे फहाशी कराते। और ये जो बंगाली है उनको उनका एजेंट बना देते कि तुम कस्टमर लेके आओ। वो उसके अलावा गैर कानूनी काम कराते, शराब बिकवाते उनसे, और जो फिल्म की सीडियां बिकवाते, पैरेटेड जिसको बोलते, और इलीगल काम छोटे मोटे कराते। और बाद में जब वो पकड़ा देते उनको, कि तो उनके पास उनका डाटा रहता, पकड़ा देते, जो पता चलता कि ये तो बंगाली है, बंगाल के मुसलमान ये गलत काम कर रहे हैं, ये फहाशी कर रहे हैं, खैबागिरी कर रहे हैं और शराब बेच रहे हैं, तो फिर उनको बैन कर देते, और उनके वीजा बैन हो जाता। जब बंगालियों का वीजा बैन हो गया 2012 में, उसके बाद फिर दूसरे लोग आए। नहीं तो हालांकि सऊदी में और दुबई में बहुत ज्यादा बंगाली गरीब लोग थे। उससे क्या होता था कि उनके पास रिमिटेंस जाता था। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, वो गैर मुल्की जो बंगाली काम करते गल्फ में, वो बहुत ज्यादा पैसा भेजते थे, और वो उनके गरीब खानदान उससे पलते थे, छोटे बहन भाई खानदान के लोग पढ़ते थे। तो वो बंद करा दिए उन्होंने 2012 से लेकर अभी तक। उनके बंगालियों की वीजे बंद होने की वजह से करोड़ों अरबों जो डॉलर है, बिलियंस और डॉलर जो है, वो बांग्लादेश नहीं पहुंचे। उसके बदले में दूसरे जो गैर मुस्लिम ममालिक के लोग हैं, वो फिर दुबई में और सऊदी में और हर जगह आ गए, उनको काम मिला। फिलिपीनी आगे आ गए, दूसरे मुल्कों के लोग आगे आ गए, मुसलमानों को महरूम रखा दिया। ये कठपुतलियों ने कराया। जो मुस्लिम ममालिक में गैर मुस्लिम हमारे तिजारत के बहाने बैठे हुए हैं, वो हमारे वहाँ के हुक्काम को जो है ऐसी बातें फीड करते रहते, और उनसे ऐसे कानून बना के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहते। अफगानिस्तान के वीजे बंद थे, बहुत दिनों तक बंद रहे, हो सकता है अभी भी बंद होंगे। अच्छा, मुसलमानों के जो ममालिक की अच्छी खबरों को छुपा देते,
मुसलमान ममालिक की जो अच्छी खबरें रहती वो नहीं बताते, जो बुरी खबरें हैं वो बता देते कि फलां अरबी ने इतनी शादी किया, इतनी उम्र में किया, ये 80 साल का बुढ़ा उसने 50वीं शादी किया, ये 75 साल का बुढ़ा अरबी, इसके सब 75 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, अभी अफगानिस्तान का ऐसा है, इसने जो बीवी को तलाक दिया, इसने उसको जला दिया, इसने ये मुसलमान ने अपनी बीवी के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। ये सारी बातें जो है पेपर में और पूरे मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरी दुनिया में फैलाते रहते, मगर मुस्लिम ममालिक की अच्छी खबरें नहीं बताते कि मुसलमान ने कितना डोनेशन दिया, कितने गरीबों की मदद की, कहाँ कहाँ मस्जिदें बनाई, किसको डोनेशन दिया, कहीं गैर मुस्लिमों को मदद किया। बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे गल्फ में कि जिनको मुसलमानों ने मदद किया। जेलों में, दुबई के अंदर मुझे खुद मालूम है कि जेल के अंदर जो कैदी रहते, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उनके खाने पीने का इंतजाम करने वाली वहाँ पे मुसलमान है, जो उनको फ्री में खाना खिलाते हैं और उनका केस लड़ते हैं और उनको छुड़ाते जेलों में से। इसके बारे ये न्यूज़ नहीं बताते हैं लोग। मुसलमान मुल्कों में वहाँ के जबानों की ग्रामर, हाँ, मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ के मुस्लिम ममालिक में हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो इस्लाम के मुसलमान दुश्मन है, मुस्लिम ममालिक में जाके बैठ जाते और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो सीख के उसकी ग्रामर की किताबें लिखते। उसके जो ग्रामर है, क़वायद है, ग्रामर, वो जबान सिखाने वाली, जैसे कुर्दिस्तान की जबान है, कुर्बानजी है और सोरानी है, ये जबानें सिखाने के ग्रामर की किताबें लिखी उन्होंने, पढ़ाने की टेक्स्ट बुक लिखते और टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसी जहरीली बातें लिखते ताकि मुसलमानों के, वो लोगों के दिल में मुसलमानों से और दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों से नफरत पैदा हो। इसलिए कुर्दिस्तान जो आज बना है, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब मुल्कों के टुकड़े छोटे छोटे जमा करके एक कुर्दिस्तान उन्होंने बनाया है तोड़ ताड़ के। और वहाँ के जो कुर्दिस्तान के लोग हैं वो बाकी मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते। इसकी वजह ये है कि उन्होंने ग्रामर की किताब ऐसी लिखी जिसमें ऐसी ऐसी बातें, जहरीली बातें, जुमले डाल दिए उन्होंने। और मैंने खुद पढ़ी हुई है कुर्दी लैंग्वेज की ग्रामर की किताबें, उसमें वो जुमले भी पढ़े हैं मैंने जो जहरीले हैं। ये भी हमारे दुश्मन इस्लाम के करते रहते। मुस्लिम ममालिक की माशियात खराब करने के लिए वहाँ एड्स फैलाते। मुस्लिम ममालिक की जो है ना माशियात, उनकी जो इकोनॉमी भी खराब करने के लिए, जैसा कोई मुस्लिम मुल्क है वहां से कोई खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट हो रही है पूरी दुनिया में, गेहूं जा रहा है, चावल जा रहा है, कोई खाने पीने की चीजें जा रही है, फ्रूट के जाम जा रहे हैं, टमाटो केचप जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है यूरोप के अंदर इधर उधर। तो वो कैसे खराब करना, उनका इकोनॉमी कैसे ड्रॉप करना। तो अफवाह निकाल देते कि वो मुल्क में तो एड्स फैल गया, पाकिस्तान में एड्स है, बांग्लादेश में एड्स फैल गया। तो वो एड्स जब फैल जाता तो फिर वो मुल्क, वो वहाँ के खाने पीने की चीजें या वहाँ की जो मसनूआ जिस बोलते हैं जिसको, वो इंताज, जो मुंतज मुंतज रहता है वो लेना बंद कर देते, उनका प्रोडक्ट लेना बंद कर देते। क्यों? तो वो एड्स पर, पाकिस्तान में एड्स इसीलिए फैला, बांग्लादेश में इसीलिए फैला, हमारे इस्लाम के मुसलमानों के दुश्मनों ने ये फैलाया ताकि पूरी दुनिया के लोग उनसे डर जाए और उनकी प्रोडक्ट डाले, इससे उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती। एक ये वजह भी है, ये भी करते रहते, ये भी है। और उनके वीजा भी बैन हो जाते। अगर किसी मुल्क, इस्लाम मुल्क में, जैसे अफ्रीका के मुल्क है, अफ्रीका में ममालिक में एबोला वायरस और एड्स है, तो वहाँ के लोगों के वीजे भी बंद है कि वो आएंगे तो ये बीमारी आ जाएंगी, इनके वीजे भी बैन कर देते और ऐसा करके मुसलमानों को महरूम रखते। और मुसलमान में गुर्बत फैलाना भी ये गैर मुस्लिमों का काम है। हमारे इस्लाम के दुश्मन है, उनका काम है कि मुसलमानों में गुर्बत फैले रहे। मुसलमानों के तमाम फिरकों की माली इमदाद करते हैं ताकि मुसलमान आपस में लड़े और अपने मुसलमानों के जितने फिरके हैं, मुसलमानों के जो आपस के फिरके, सबकी माली इमदाद करते रहते ताकि ये फिरके एक दूसरे के साथ लड़के एंगेज रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, एंगेज रहे। इसलिए मुसलमानों के फिरकों की जो है ना सरपरस्ती भी करते रहते। हमारे जो दुश्मन है वो सरपरस्ती करते, मुसलमानों को इतने मसाइल और इतने कानूनी पेचीदों में उलझा देते, मुसलमानों पे नए नए केसेस ये वो डाल के मुसलमानों के फिरकों पे, मुसलमानों की जो जमातें हैं और मुसलमानों के जो इदारे हैं, उनको जो है ना उनके जो वसाइल को वेस्ट करने के लिए उनके ऊपर झूठे केस डालते रहते, झूठे केस चलाते रहते। झूठे भी नहीं, सच्चे भी रह सकते वो, कि वो साजिश के तहत वो केस बनाए जाते, खासतौर से उनको फंसाया जाता, फंसा के उन पे केस बनाते और वो अपने केसों के अंदर ही उलझे रहते, कानूनी कामों में उलझे रहते, अच्छे काम नहीं कर सकते। ये भी उनकी साजिश है। आम मुसलमानों के साथ भी ऐसे करते, जो अच्छे मुसलमान उनको भी फंसाते और जो इदारे हैं उनके साथ भी ऐसा ही करते। मुसलमानों में फिरका बनाना और उलमा को इस्तेमाल करना, मुसलमानों में फिरके बनाते, जो फिरका बन रहा मुसलमानों में उसकी सरपरस्ती करते ताकि वो दूसरे फिरकों से लड़ता रहे। हर फिरका ये समझता है कि मैं दूसरे बातिल फिरके के जो है ना खिलाफ काम कर रहा हूँ और इस्लामी काम कर रहा हूँ। मुसलमानों में जो फिरके बनाते हैं इसकी सरपरस्ती हमारे दुश्मन करते। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन जो है मुसलमानों के फिरकों की सरपरस्ती करते हैं, उनको माली इमदाद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको बढ़ने देते। और ये जो हर फिरका मुसलमानों का ये समझता है कि मैं दूसरे काफिर फिरके के खिलाफ काम कर रहा हूँ, इसका मतलब इस्लामी काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं सवाब का काम कर रहा हूँ, अल्लाह की नज़र में खुशनुदी हासिल कर रहा हूँ, मैं ये फिरके के खिलाफ बोल रहा हूँ, वो फिरके के खिलाफ बोल रहा हूँ। हर फिरका ये समझता है कि मैं दूसरे फिरके के खिलाफ काम करके नेक काम कर रहा हूँ और नेकी हासिल कर रहा हूँ, सवाब हासिल कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सारे फिरके जो है ना बातिल और गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिरका जो नाजिया है, फिरका नाजिया सिर्फ वो है जो जिस पे मैं और मेरे असहाब कायम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पे कायम थे?
قرآن پہ اور حدیث میں. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اصحاب کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی 72 فرقوں والی، یہ حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے جنتی ہوگا اور 72 فرقے دوزخی ہوں گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جنتی فرقہ ناجیہ کون سا ہے، کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے جس پہ میں اور میرے اصحاب قائم ہیں. مطلب اس کے اوپر حضور ایسا فرقہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے اصحاب صحابی قائم تھے. اب وہ کیا تھا فرقہ؟ اس زمانے میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے میں کوئی کتاب تھی نہیں، کوئی تفسیر نہیں تھی، کوئی بیان نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. کیا تھا اس زمانے میں؟ صرف قرآن تھی، اللہ کی کتاب تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. دو چیزیں تھی، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی تفسیر نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اس کا مطلب ہم کو جو ہے نا صرف قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ سارے فرقے جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے. حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، فرقہ ہی نہیں تھا. تو اور وہ جو بھی لوگ ہیں، جو فرقہ ابھی بھی اپنے آپ کو اگر ناجیہ سمجھتا ہے تو اس کو صرف قرآن پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. اور ہمارے دیکھتے یہ سارے فرقے سنت پہ قائم نہیں ہیں بلکہ تعویل پہ قائم ہیں. ہمارے ہر فرقے نے، ہر لوگوں نے، پورے مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی ایک ایک آیت کی، ایک ایک جملے کی، ایک ایک جو ورڈ کی تعویل کی ہوئی ہے. ہر ایک ورڈ کی تعویل ہے، حدیثوں کی بھی تعویل ہے. یہ سب لوگ تعویل کے اوپر عمل کر رہے ہیں، حدیث اور قرآن پہ نہیں کر رہے. قرآن کی جو سیدھی آیت ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جو سیدھی سیدھی صاف صاف نظر آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. کیوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے چھپا کے بات بتانے والا نہیں. ایسی کوئی بات جو اسلام اور مسلمانوں کے واسطے کام کی تھی، ضروری تھی، اس کو چھپا دیا اللہ نے. ایسا نہیں ہے کہ چھپا دیا اللہ انسانوں سے اور مسلمانوں سے بات چھپایا اللہ نے اور اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف بتانے والا ہے. یہ ایسے قرآن کی آیت ہے جو صاف اس کا مطلب نظر آ رہا ہے، جو صاف ٹرانسلیشن ہے وہی اس کا مطلب ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اس کی تعویل کر کے دوسرے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کہ تو تعویل اللہ نے تعویل بتانا ہوتی تو پھر ایکسپلینیشن کرتا، بہت بتاتا، نہیں بتایا. حدیثوں کا بھی یہی معاملہ ہے. حدیث بھی جو سامنے کلیئر نظر آ رہی ہے، جو صاف صاف ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اس کی تعویل نہیں کرنا چاہیے. لوگوں نے حدیث کی بھی تعویل کی، قرآن کی بھی تعویل کی اور سارے فرقے تعویل کے اوپر قائم ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں تعویل کی وجہ سے ہی قائم ہے. اگر تعویل ہٹا دیں فرقہ ختم ہو جاتا. اس لیے ہم کو جاننا چاہیے کہ جتنے فرقے ہیں وہ سب غیر اسلامی کام کر رہے ہیں. کوئی بھی دوسرے فرقے کی مخالفت کر کے اسلامی کام نہیں کر رہا. یہ بھرم ہے، شیطان کا جو بھرم ہے. شیطان جو ہے ایسے کام کرا تھا کہ ہم کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں. شیطان ایسے ہم سمجھتے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، مگر اصل میں غلط کام ہوتا ہے. یہ شیطان کراتا. شیطان برے کاموں کو، ہمارے برے کاموں کو بھلا کر کے دکھاتا، خوشنما کر کے دکھاتا. اور ہمارے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ایسے فرقوں کی مدد کرتے تاکہ مسلمان انگیج رہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے اور ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ آپس میں ختم ہو جائے اور اسلام کے فیور کے اور مسلمانوں کے فلاح اور بہبود کے لیے استعمال نہ ہو. مسلمان ممالک میں تجارت کرنے میں فرقہ پرستی کرتے ہیں. مسلم ممالک میں تجارت کرتے ہیں. ہمارے جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ سارے اسلامی ملکوں میں جا کے دیکھو، ان کے بڑے بڑے کاروبار، تجارت اور کانٹریکٹ ہے، اور وہاں کے جو لوکل لوگوں کی تجارت کو ختم کر دیتے. وہاں دوسروں کو پنپنے ہی نہیں دیتے، خود ہی رہتے. اس لیے وہاں کی گورنمنٹ کو بھی کنٹرول کرتے اور وہاں کے جو ملک ہے اس کو مفلوج بنا کے رکھتے. کچھ نہیں، کوئی کام کا نہیں رہتا وہ اس کے اندر خود میں کوئی طاقت ہی نہیں رہتی. یہ سب باہر کے لوگ کنٹرول کرتے رہتے اس کو. یہ وجہ ہے کہ پورے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، 57-58 جتنے بھی ہے، وہ سب جو ہے نا وہ باہر کے لوگ کیوں کنٹرول کرے ہوئے ہیں اور کیوں مفلوج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سب باہر سے آتا ہے. باہر کے لوگ باہر کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ ان کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے. میں خود دیکھا ہوں، میں گلف میں ہوں. اچھا، دہشت وہاں پہ کیا کرتے؟ مسلم نوجوانوں کو کنفیوز کر کے ان کو دہشت گرد کی ویب سائٹ کے ذریعے بہکاتے ہیں اور ان سے دہشت گرد کام لیتے، پھر ان کو صبح ساتھ پکڑا لیتے. مسلم نوجوانوں کو کیا کرتے؟ ویب سائٹ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر، جھوٹی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اسلام کی فیور کی ویب سائٹ ہے. اس کے اندر مسلمانوں کو کنفیوز کرتے، اسلامی تعلیمات دیتے، معلومات دیتے، قرآن حدیث کی جو خطال کی آیت بتاتے رہتے، ان میں جوش جذبہ پیدا کرتے اور ان کو جو ہے نا پھر ہتھیار سپلائی کرتے، بم سپلائی کرتے، ان کو ٹارگیٹ بتاتے، کدھر جا کے مارنا ہے بتاتے، بلیک میل کرتے. اور بعد میں جب وہ بم پھوڑ دیتے تو مسلمان نوجوانوں کو پکڑا بھی دیتے کہ تو سب ثبوت ان کے پاس رہتے. ثبوتوں کے ساتھ ان کو جو ہے نا پولیس میں پکڑا دیتے، کورٹ میں ثابت ہو جاتا کہ فلاں نے بم پھوڑا ہے، نصیر نے بم پھوڑا ہے، اکبر نے بم پھوڑا ہے، پتہ چلتا، پروف رہتا. وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. کتنا بھی ہم کیس لڑیں گے ان کے طرف سے، جا کے مسلم جماعت اگر کوئی جا کے کیس لڑیں گی، وہ ثبوت کے سامنے کیا کریں گی؟ ہار جاتے ہیں اور ان کو پھانسی ہو جاتی. اور بلیک میل رہتے وہ یا تو ڈرگس کے انفلوئنس میں رہتے یا ہپنوٹزم کے انفلوئنس میں رہتے. یہ پتہ نہیں کیا ہے تھا، مگر وہ ایسا کام کراتے، مسلمانوں کو جو ہے نا قانون میں پھنسا دیتے. اور یہ سارے جو جتنے غیر مسلم ہمارے جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے جو ملک ہے، ہمارے جو پوری دنیا کے ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں، اسلام کے دشمن ممالک ہیں، ان کے اندر جو بھی دہشت گردی کام ہوتے ہیں وہ سب انسائڈ جاب رہتے، وہ خود ہی کرتے تاکہ مسلمانوں کے اوپر اس کا الزام آ جائے.
वो खुद ही करते हैं। मुसलमान देखो, मुसलमानों के अंदर दम ही नहीं है, खुद के भलाई का काम नहीं कर सकते, अपने खुद की ताउन का काम नहीं कर सकते, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुसलमानों के सारे फिरके एक दूसरे के साथ लड़ते, एक दूसरे को काफिर बोलते, भला वो क्या इस्लाम के वास्ते काम करेंगे और कहीं दहशतगर्दी करेंगे? झूठ बात है, ये नहीं करते। बल्कि ये ऐसा कोई मुसलमान का है ही नहीं फिरका कि जिसके अंदर इतना जज्बा है कि सारे मुसलमानों के वास्ते काम करे। सारे मुसलमानों के साथ काम करने वाला कोई भी नहीं है। सब सारे मुसलमानों को तो काफिर समझता, मुशरिक समझता, गुस्ताख समझता, गुस्ताख साहबा है, गुस्ताख रसूल है, ये समझता। तो बोले वो कोई क्या काम करेगा दूसरे के वास्ते? इसलिए इसे पूरे जो गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर जो दहशतगर्दी काम होते, सब इनसाइड जॉब रहते, उन्हीं के लोग करते, मुसलमानों पर ब्लेम डालते और खुद फायदे उठाते। दहशतगर्दी के नाम के ऊपर जो है मुसलमानों को दबाना, उनके वीजे रोकना, बैन करना। अमेरिका में जो है जो वीजे बैन हुए मुसलमानों के, इसी वजह से हुए कि वह दहशतगर्दी करके मुसलमानों पर इल्जाम डाले और मुसलमान मुल्कों के सारे वीजे बंद। ये भी हमारे दुश्मनों का काम है। मुस्लिम ममालिक को फहाशी की तरफ डाल देते हैं। मुस्लिम ममालिक जो है उनको फहाशी की तरफ, उनमें फाशी फैलाते, वहां पे फिल्में बनाते, सीरियल बनाते, यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाते, नावलें लिखते, ड्रामे लिखते और जोक्स लिखते उर्दू में। जो है आप देखो इंटरनेट के ऊपर कि जो उर्दू में जो जोक है उसमें जितनी गंदी बातें हैं, फहिश बातें हैं, वो सारी डाल देते हैं। उसके ऊपर फहिश बातें, यूट्यूब के ऊपर जो है फहिश बातों के चैनल चल रहे हैं। और फिल्में, ड्रामे, जो जितने भी है मुस्लिम मुल्कों में जो ड्रामे चलते, सीरियल चलते, वो सारी इसमें धीरे 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 फहाशी फैलाते। एक दिन 2 साल का काम नहीं है ये, 20-25 साल 50 साल से ये काम चलते रहते। वो फहाशी वहाँ माशरे में बढ़ जाती है, फहाशी बढ़ जाती, धीरे धीरे नशा का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। वहाँ पे नशा बढ़ना शुरू हो जाता, फहाशी बढ़ना शुरू हो जाती, दीन की मालूमात से कन्फ्यूज करती, इस्लाम के ताल्लुक से कन्फ्यूज करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको कन्फ्यूज करते कि हुजूर ने इतनी शादियां की, वैसा की, फलां की, ये उम्र में की, वो उम्र में की। मुसलमानों को कन्फ्यूज कर देते। और मुसलमान नौजवान जब कन्फ्यूज हो जाते तो फिर उनको नशे का और फहाशी का और फिल्मों का, ड्रामों का और सीरियलों का आदी बना देते। उसके बाद उनका मोराल खत्म हो जाता, फिर इस्लाम के ताल्लुक से उनके लगाव खत्म हो जाता, फिर बाद में वो इस्लाम के वास्ते लड़ने के वास्ते उनके अंदर जोश नहीं रहता। ऐसा भी ये करते। खातन के लिए क्या करते, औरतों के लिए मुस्लिम ममालिक के अंदर औरतों के लिए पेपर में ऐड देते कि ये सिर्फ औरतों के लिए है, ये सिर्फ ओनली फॉर लेडीज। और उसमें क्या है, केक बनाना सिखाएंगे, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज सिखाते, घर में कुछ काम, कपड़े सीना, ये वो ऐसे कोर्स सिखाएंगे। ऐसे ऐड डालते कि सिर्फ औरतों के लिए है बोल के। मुस्लिम जो ममालिक है, गरीब ममालिक है, जो भी मुस्लिम ममालिक है, जो जहाँ भी गरीब मुसलमान है, उनके जगहों पे पेपर में एडवर्टाइजमेंट रहते कि ये ओनली फॉर वुमेन। उसके अंदर रहता है कि ये केक बनाना सिखाएंगे हम आपको, हम ब्यूटी पार्लर के कोर्सेस है, कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाना है, कुछ भी छोटे मोटे तालीम के कोर्स फ्री सिखाते हैं, उसमें स्कॉलरशिप भी देंगे, उसके अंदर आपको जो हम डोनेशन देंगे, ऐसा करके वो औरतों को जमा करते, मुस्लिम लड़कियों को जमा करते और जमा करके उनकी पूरी मालूमात हासिल करते, उनके अंदर उनकी काउंसलिंग करते। वहाँ पे उनकी औरतें बैठी रहती, हमारे मुस्लिम के जो दुश्मन है उनकी जो औरतें बैठी रहती, खादियानी रहती या एक्स मुस्लिम रहती, वो लड़कियां बैठी रहती, उनकी काउंसलिंग करके उनकी पूरी मालूमात हासिल करती। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तुम्हारे भाई क्या करते हैं, तुम्हारा ये पता चलता कि अब्बा गरीब है, मर गए है, भाई शराबी है, फला है, ये ऐसी बातें उनकी पूरी जमा करते। और जमा करके बाद में उनके मोबाइल नंबर ये वो सब हासिल करते और बाद में उनको फहाशी की तरफ डाल देते। उनको बोलते हम बिल्कुल पर्दादारी में रखेंगे, वो लोग नहीं बोलते, ये सब उनके इन्फॉर्मेशन लेकर रख लेते। महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद जब वो कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद अपने अपने कारोबार पर लग जाते, उनको खामोशी से फोन आ जाता फिर बाद में औरतों को कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है आपके वास्ते, आप तो हमको मालूम है आपकी जो हालत है, माशी हालत खराब है, आपकी तलाक हुई हुई है, आपकी तो शादी होने के बाद 6 महीने में ही तलाक हो गई, और आपका बिजनेस कारोबार हम देखे, हमने केक का है, फला है, यूँ है त्यों है, और आपके लिए एक अच्छा बिजनेस है, किसी को पता नहीं चलेगा, बुरखा पहन के आना है, बुरखा पहन के जाना है, फिर होटल में ले जाके फहाशी कराते उससे। ये काम है, किसी को पता नहीं चलता, कई कई साल तक ये फहाशी चलती रहती है होटलों में जा जाके। उनको लेने के लिए रिक्शा भी आ जाता, ऑटो भी आ जाता, सब आ जाता और हमको पता नहीं चलता ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, ये मुसलमानों में गुर्बत फैलाना, ताकि गुर्बत की वजह से मुसलमानों में जो है ना गुर्बत फैलाना, पूरे दुनिया के आम मुसलमानों में गुर्बत फैलाना भी हमारे दुश्मनों का काम है। उनको मालूम है कि गुर्बत जो है, तो वो जो है पूरे हर किस्म की बुराई की जड़ है, हर किस्म की बुराई का बीज है। गुर्बत जो है हर किस्म की बुराइयों का बीज है। ये एक विशेष सर्कल है, विशेष सर्कल है जिसको कुरान में दायरा तस्सू कहा गया है, दायरा तस्सू, जिसको इकोनॉमिक जबान में विशेष सर्कल बोलते हैं। उस विशेष सर्कल मतलब क्या है कि जब आदमी गर्दिश में आ जाता है, एक बात उसकी, जैसा कोई आदमी है, जब मिसाल दिया था इससे पहले मैंने कि एक आदमी नौकरी पे है, अच्छा धंधा है, उसका बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा है, उसका वो बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो क्या करता है, फिर अपना स्टैंडर्ड कम कर देता, लाइफ का स्टैंडर्ड उसका थोड़ा कम हो जाता। पहले अगर वो अच्छे महल्ले में रह रहा था
تو وہ اپنا گھر بیچ کے تھوڑے کم اسٹیٹس کے محلے میں آ جاتا. وہاں جب چلے جاتا تو اس کے بچے اچھے اسکول میں نہیں جا سکتے کیونکہ اچھا اسکول تو دور تھا, اتنی فیس نہیں دے سکتا, تو کم اسٹینڈرڈ کے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانا شروع کر دیا. کم اسٹینڈرڈ کے اسکول میں جب بچے پڑھنا شروع ہوتے تو ان کا جو ہے تعلیمی معیار کم ہو جاتا, وہ لیول کی ان کو پھر بعد میں جاب نہیں ملتی, اور بعد میں وہ کم لیول کے محلے میں رہنے کی وجہ سے ان کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں وہ باقی لوگوں کے ساتھ رہنے کے وہاں کے لوگوں کے حساب سے. پھر جب وہ اس کے بچے جب آگے چل کے, حالانکہ وہ آدمی پہلے اچھا بزنس مین تھا, پیسہ مند دولت مند تھا, مگر اس کا ایک دھندے میں تھوڑا سا نقصان ہوا, گردش میں آ گیا, وشے سرکل میں آنے کے بعد وہ دوسرے محلے میں آ گیا, اپنا گھر بیچ کے کرایہ کے گھر میں آ گیا. وہاں پہ وہاں اس محلے میں آنے کے بعد اپنے بچوں کو اچھے اسکول سے نکال کے لوور اسکول میں ڈالنا پڑا. لوور اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے بچے جب آگے بنے تو ان کو اچھی نوکری نہیں ملی. ان کو اچھی نوکری نہیں ملی اس کا مطلب اس کی اچھی جگہوں پہ شادیاں نہیں ہوئی, اچھی جگہوں پہ شادیاں نہیں ہوئی, اور پھر ان کی حالت پھر بھی ٹھیک نہیں رہی, تو پھر ان کو اور لوور محلے میں جا کے رہنا پڑا, اور ان کے بچے اور کم تعلیم حاصل کیے, اور بری باتیں ان کے اندر جمع ہوئی. یہ وشے سرکل چلتے رہتا, اور جب وہ یہ بات ہوتی رہتی کہ جو پیسہ کم ہونے لگا تو دین کی تعلیم بھی کم ہونے کی, تو دین کی طرف اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں رہتا. اپنی زندگی کے روزمرہ کے کھانے پینے کے اس میں ہی وہ لوگ لگ جاتے, اتنے ان کے پاس کمزوری اور غربت آ جاتی ہے کہ اپنے روزمرہ کی روزی روٹی کے لیے ان کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتا. دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں رہتا. جب دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں رہتا تو اسلامی معلومات کم ہو جاتی. اسلامی معلومات جب کم ہو جاتی تو پھر ان کی عورتوں کے ساتھ طلاق ہونا شروع ہو جاتے, لڑکوں کے اندر جو ہے تو نشے کی عادت ہو جاتی, کیونکہ تو معلوم نہیں ہے حرام حلال کیا ہے, نشے پیتے اپنے غموں کو دور کرنے, کیونکہ تو ان کو غم بھی آ جاتے کہ یہ کام کر رہے ہو, زندگی بھی غم آنے کے بعد شراب ہے, نشے ہے, دوسری ڈرگس ہے, یہ پینا شروع کر دیتے. پھر لڑکیوں کو ان کی طلاق ہونا شروع ہو جاتی. طلاق ہو جانے کے بعد پھر ایسے ایڈورٹائز آ جاتے پیپر میں, کیک بنانا سیکھو, یوں کرو تیوں کرو, پھر بعد میں ان کی معلومات جمع ہو جاتی. پھر ایسی طلاق شدہ لڑکیوں سے خیبہ گیری کے کام ہونا شروع ہو جاتے. اور یہ جو ایسی لڑکیاں ہیں مسلمانوں کی جو ایسے جب ایک بار فحاشی کام کر لیتی, ان سے زیادہ نہیں کراتے, تھوڑا سا کام کرا لیتے فحاشی کی, اب ان کو عادت پڑ جاتی ہے, اور پھر بعد میں غیر مسلموں کے ساتھ وہ لڑکیاں بھاگ جاتی, بھاگنے کے سلسلے شروع ہو جاتے. یہ سارا جو وشیش سرکل ہے جو غیر مسلم کرتے, اور ہم میں جو ہے نا مسلمانوں کے اندر غربت پھیلانا چاہتے تاکہ مسلمان دبے ہوئے رہے, مسلمانوں کے پاس ریسورسز نہ آئے, مسلمانوں کے پاس جو ہے نا وسائل نہ ہو, مسلمان جو ہے نا اسلام کے فیور کا کوئی اچھا کام نہ کرے, اور مسلمان دنیا کے اندر جو ہے نا ڈیمونائز نظر آئے, برے نظر آئے, دوسرے غیر مسلم دیکھنے کے والے سمجھ جائیں کہ یہ اسلام تو اتنا بدتر ہے. یہ بھی غربت سے پیدا ہوتا ہے, اور یہ بھی لوگ چاہتے کہ مسلمان جو ہے غریب رہیں. اور مسلمان ممالک میں جو اچھے صحافی ہے, مسلمان ممالک میں جو اچھے ہیں, جو ٹی وی کے اینکر ہے, جو اچھے صحافی ہے, جو حق بات بولتے, ان کو قتل بھی کرا دیتے. جہاں میں دیکھا جائے مسلمان جو اچھی بات کر رہا, ٹی وی پہ اینکر ہے, اچھا پروگرام کر رہا, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اس میں مر گیا, اس میں مر گیا, ڈرگس میں مر گیا, کوئی بھی جھوٹے کیس اس میں مار دیتے ان کو. یہ بھی ایک ہے. مسلم ممالک میں صوفی بن کر بیٹھ کے فرقہ بازی پھیلاتے, مسلم ممالک میں صوفی بن کے بیٹھتے درگاہوں میں اور فرقہ بازی پھیلاتے. یہ بھی کفار مشرکین جو ہے نئی جو دریافتیں ہوتی ہے سائنس میں, آرکیولوجی میں, اس میں جو نئی جو ڈیولپمنٹ دریافتیں ہوتی ہے, ڈسکوری ہوتی رہتی ہے, ان کو چھپا دیتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں, منظر عام پہ لاتے نہیں, اس کا بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں وہ لوگ, 4-5 سال 5 سال 10 سال, جب پتہ چلتا کہ اس میں سے کوئی اسلام کے فیور کی بات نہیں ہے, جب بھی وہ منظر عام پہ لاتے, اور کوئی اسلام کی فیور کی بات ہوں گی اس کے اندر ڈسکوری میں, وہ بات بالکل چھپا دیتے. سائنس کے خالی کچھ جو میگزین نکلتے اسی میں رہتا ہے, یہ ورلڈ سائنس, یہ وہ جو آتا ہے نا امریکن سائنٹسٹ, وہ ایسے میں رہتا, عام میڈیا میں نہیں لاتے, کہ تو معلوم ہے کہ سائنس اسلام کے فیور کی بات ہے. یہ بھی ان کی ایک سازش ہے. مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور غیر قانونی کاموں سے پیسہ ان کو کمانا ان کے پاس جو ہے تو سکھاتے ہیں, ان کو پیسہ استعمال کرنا, اور اسلام کے خلاف ایجنسی کے لوگ کام ہے. یہ جو جتنے بھی کام ہیں مسلمان دشمنوں کے جو کام ہیں, وہ گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہی کرتی. مسلمان دشمنوں کے جو ایجنٹ ہے, گورنمنٹ ہے, ان کی ایجنسی کرتی, پرائیویٹ لوگوں کا کام نہیں ہے. مسلمانوں کے جو دشمن ہے, غیر مسلم ہے, وہ انڈیویجولوں کا کام نہیں ہے, ان کے پاس اتنے ریسورس نہیں رہتے. یہ پورے کام جو مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہے, ہمارے جو دشمن ممالک ہے ان کی گورنمنٹ کی ایجنسیاں کرتی, ان کے لوگ کرتے, اور مسلم ممالک میں جا کے غیر پیسے کماتے. وہ ہمارے جو دشمن ممالک کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اسلامی ممالک میں جا کے پیسے کماتے ہیں, غیر قانونی طریقے سے, قانونی طریقے سے, بزنس سے, اور وہ مسلم ملکوں میں کمایا ہوا پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے. وہ پیسہ اپنے پاس سے استعمال نہیں کرتے, اپنے ملک کا پیسہ خرچہ نہیں کرتے, بلکہ مسلم ممالک میں گلف میں ادھر ادھر پیسہ کماتے, کروڑوں اربوں ڈالر کماتے, اور وہ ڈالر جو ہے اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے. وہ پیسہ پورا چینلائز اسلام کے خلاف پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ان کی ایک سازش ہے. مسلمانوں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں دبئی میں رہنے کی وجہ سے میرے کو ہر چیز بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اچھی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ میرے کو اٹھنا بیٹھنے کا موقع ملا, اور اچھی سوسائٹی کو میں نے اچھی طرح سے دیکھا. یورپ کے تمام لوگوں کو جو ہے نا میں نے قریب سے دیکھا, یورپ کی زندگی کو میں نے اپنے قریب سے دیکھا. اس لیے میرے کو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت دی, اسلام کا علم دیا, قرآن کے بار بار پڑھنے سے اور احادیث کے پڑھنے سے, اور اسلام کو لاجک کے طریقے سے سمجھنے سے, لاجک کے طریقے سے میں اسلام کو سمجھا, اس لیے اللہ نے مجھے بصارت دی.
اس لیے یہ سارے پوائنٹ میں نے نکالا ہے. تو اس مسلمانوں میں غربت پھیلانا ہر برائی کی جڑ ہے. یہ مشکات المصابی میں ہے کہ غربت جو ہے کفر کے قریب کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غربت کفر کے قریب کر دیتی ہے. تو جیسا کہ میں نے ابھی سرکار کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, یہ مشکات المصابی کی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 5051 مشکات المصابی کی. جو غربت ہے وہ کفر کے قریب کر دیتی ہے. جب غربت پھیل جاتی ہے, ہمارے جو دشمن ہے اسلام کے, وہ پورے مسلمانوں میں غربت پھیلانا چاہتے ہیں, تاکہ غربت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے, ہر برائی کا بیج ہے. وہ غربت سے ہر برائی پیدا ہوتی ہے, مسلم معاشرے میں ہر برائی پیدا ہوتی ہے, ان کی اکانومی خراب ہوتی, مسلم ممالک کی اکانومی خراب ہوتی, وہاں پہ باہر کا انویسٹمنٹ نہیں آتا, وہ کمزور ہوتے جاتے, وہ ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہتی, ان کا مورال خراب ہو جاتا, ان میں فرقہ پرستی آتی, دین کو نہیں پھیلا سکتے, دین کو نہیں سمجھ سکتے, دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. وہ مسلمانوں میں طلاقیں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی, کہ تو ان کو دین کا علم نہیں رہتا, ڈرگس کا استعمال ہوتا, منشیات کا, نشوں کا استعمال ہوتا, قتل شروع ہو جاتے, اندر سوسائڈ شروع ہو جاتے. یہ ساری باتیں جو ہے نا جو غربت کی ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غربت جو ہے کفر کے قریب کر دیتی ہے. یہ حدیث ہے مشکات المصابی میں, حدیث نمبر ہے 5051. مسلم دور حکومت میں جو ہے مسلمانوں کی جو دور حکومت تھی پورے دنیا میں 1000 سال سے زیادہ, 1200 سال سے زیادہ, 1000 سال سے زیادہ پورے دنیا میں مسلمان حکومت تھی. ان حکومتوں کے اندر جو غیر مسلم ہمارے دشمن تھے وہ کمزور تھے, کچھ نہیں کر سکتے, مگر وہ لوگ کیا کرتے, ٹھگ بنے ہوئے تھے. ٹھگ بولتے تھے, وہ راہگیر, رہزن جس کو بولتے ہیں, رہزن بنتے تھے, مسلمانوں کے بادشاہوں کو قتل کرتے تھے. مسلمانوں کو مسلسل تکلیف تھی. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی, موٹریں نہیں تھی, گھوڑوں پہ اسپیس پہ سفر ہوتا تھا, تو یہ جنگلوں میں رہزنی کرتے تھے اور مسلمانوں کو ختم کرتے تھے. یہ پورا سلسلہ چلا, اس کو ٹھگ بولتے. ٹھگی کا سلسلہ بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلموں کی سازش تھی. اچھا, حدیث میں ہے کہ غربت کفر کے قریب کر دیتی ہے. یہ میں بتا دیا. مسلم ممالک میں بم پھوڑنا اور دہشت گردی کام کرنا تاکہ وہاں کی معاشیت غیر مستحکم ہو. مسلم ممالک میں بم پھوڑتے ہیں اور وہاں کی معیشت, ان کو بدنام کرتے ہیں, اور وہاں کی معیشت جو ہے, وہاں کی جو اکانومی ہے ڈاؤن ہو جاتی, اور وہ پورے دوسرے ملکوں سے وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتا, اس لیے وہاں پہ بم پھوڑتے رہتے ہیں مسلم ممالک میں. اور وہاں پہ جیسا کہ وہ لوگ آئے نہیں, جیسا ترکی ہے, جیسا میں مثال دیا, ترکی جو ہے, دبئی ہے, یہ اپنے آپ کو دنیا میں بہت انڈسٹریل ملک بول کے پیش کر رہے تھے. وہاں پہ بم پھوڑ دیے تو پھر باہر سے انویسٹمنٹ آنا بند ہو جاتا, ان کی اکانومی ڈاؤن ہو جاتی, اور پھر دشمنوں کے, ہمارے غیر مسلمان کے دشمن ہیں, ان کے کنٹرول میں آ جاتے وہاں کی حکومت. پھر جیسا بولتے غیر مسلم ویسا سننا پڑتا, ویسے قانون بنانا پڑتا, ویسے ہی کرتے وہ لوگ. اچھا, اب جو ممالک ہے, جو پورے دنیا کے ممالک ہے, یورپ کے ہو جو بھی ہو, وہ کوئی اگر مسلمان ملکوں سے ہمدردی رکھنا چاہ رہا ہے, کسی مسلم سے ہمدردی ہے, مسلمانوں سے ہمدردی ہے, تو وہ ممالک جن کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے ان کو سبق سکھانے کا بھی کام کرتے ہیں ہمارے دشمن. اسلام کے دشمن جو ہے, ایسے ممالک کو جو مسلمانوں کے ہمدرد ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھا ہی کرنا چاہتے ہیں یا اچھا سمجھتے یا یہ سازشوں کو سمجھتے, ایسے غیر مسلم ممالک جو یہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں, ایسے ممالک کو جو ہے سبق بھی سکھاتے ہو. جیسا مثلاً چین کے تعلقات مسلم ممالک سے اچھے ہیں, چین کے تعلقات کسی ملک سے برے نہیں ہیں. اب وہ چین کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو چین سے دشمنی کرانے کے لیے وہ ایغوئر کا مسئلہ نکالتے. بی بی سی کے اندر جو ہے نا پچھلے 3-4 سال سے مسلسل چلا آ رہا ہے کہ چین یوغیروں پہ ظلم کر رہا ہے, چین یوغیروں پہ ظلم کر رہا ہے. چین کر بی بی سی بتا رہا ہے کہ یوغیروں پہ ظلم کر رہا ہے. بی بی سی کو دکھتا نہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک جو ہے غیر مسلم ممالک مسلمانوں پہ کتنے ظلم کر رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, قتل غارت گیر کر رہے ہیں, وہ نظر نہیں آتا. یوغیروں کے اوپر چین کر رہا ہے, وہ نظر, یہ اس لیے بتاتا ہے بی بی سی کہ یہ مسلمانوں کو پوری دنیا کے چین سے دشمنی کرا دے, چین کے ساتھ براس کرا دے, چین کے تعلقات مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے تعلقات چین سے خراب کر دے. چین میں بھی کیا کرتے ہیں یہ لوگ, ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ مسلمانوں کے, کہ چین میں بھی کچھ دھماکے کرا دیتے, چین کے خلاف وہاں کے مسلمانوں سے کچھ کرا دیتے, یوغیروں سے ہے وہاں کے مسلمانوں سے کچھ ایسے کام کرا دیتے کہ چین بھی جو ہے تو پھر مسلمانوں کو سخت کر دیتا, وہاں پہ اسلامک وہاں کے قانون کڑک کر دیتا. ایک دوسرے کے لیے دشمنی پیدا کرنے اور چین کو جو ہے نا مسلمانوں سے ہمدردی کرنے کا سبق سکھانے کے لیے بھی ہمارے دشمن یہ کرتے رہتے. اچھا, مسلم ممالک کے جو ہے ہمارے دشمن کیا کرتے, ہمارے دشمن مسلمانوں کے جو دشمن ہیں, اسلام کے جو دشمن ہیں, وہ کیا کرتے, مسلم ممالک جو ہے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں کے لڑکیوں کو جو ہے نا ٹک ٹاک کے اوپر یا دوسرے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل کرتے, ان کے ویڈیو یہ وہ بنا کے وہ بہت وائرل کرتے. اتنے ملین ویو, اتنے دیکھا گیا, اتنا دیکھا گیا. وہ ویڈیو میں کچھ بھی نہیں رہتا. وہ دیکھا جائے تو اصل میں وائرل اس لیے کرتے تاکہ دوسرے جو مسلم ہے ہر ممالک کے وہ انکوریج ہوں اور پھر ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ زیادہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ فحاشی کریں. کیونکہ چھوٹی چھوٹی فحاشی ان کی رہتی, زیادہ فحاشی نہیں رہتی. غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی فحاشی بہت کم رہتی. تو مگر وہ اتنی چھوٹی چھوٹی فحاشی کو بھی اتنا وائرل کرتے وہ لوگ ہمارے دشمن تاکہ دوسرے مسلمان بھی انکریج ہوں, خوش ہوں اور سوشل میڈیا پہ آئیں. سوشل میڈیا پہ پیسے کمانے کا ان کو موقع ملتا ہے یوٹیوب سے, اس سے, اور یہ ان کے اندر فحاشی بڑھے. یہ بھی اصل میں یہ ٹک ٹاک پہ اس پہ مسلمانوں کو جو
सेलिब्रिटी बनाते, जिसको इन्फ्लुएंसर बोलते, ये झूठे इन्फ्लुएंसर हमारे दुश्मन बनाते हैं ताकि मुसलमान इंकरेज हो और फहाशी की तरफ आए। ये भी उनका एक वो तरीका है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जो है मुस्लिम लड़के लड़कियों की जो है मालूमात हासिल करके उनको ब्लैकमेल करते, ये बता दिया। इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था। रूस के खात्मे के बाद जो है यूरोप के ममालिक जो है, जब तक रूस था, यूएसएसआर था, हाँ, तो यूएसएसआर था जब कोल्ड वार चालू थी, अमेरिका के साथ कोल्ड वार में था, यानी रूस को कंटेनमेंट करने के लिए अमेरिका की पूरी तवज्जो थी, यूरोप के सब मुल्कों की तवज्जो रूस की तरफ ही थी। मगर यूएसएसआर 1990 और 91 में खत्म हो गया, चीन और रूस बन गया, उसके बाद जो है ना वो खतरा खत्म हो गया। और उसके बाद जो है ना इस्लाम तो तेजी से फैल ही रहा था उस जमाने में। उस टाइम पे फिर यूरोप के लोग जागे, यूरोप के और लोग जागे, इस्लाम दुश्मन जागे। और जागने के बाद उन्होंने सोचा कि अब देखो इस्लाम तो तेजी से फैल रहा है, कहीं ओवरटेक ना कर ले, कहीं 10 साल के अंदर पूरा अमेरिका अगर मुसलमान हो जाए, कहीं 10-15 साल के अंदर पूरा यूरोप अगर मुसलमान हो जाए, तो फिर तो एटम बम मुसलमानों के पास आ जाएंगे। ये नहीं हो, इसके लिए उन्होंने बहुत जल्दी कोशिश की, बहुत जल्दी जो है ना इनसाइड जॉब कराए। 9/11 जो है सितंबर 2001 में, 9 सितंबर 2001 में जो ट्विन टावर जो थे अमेरिका में, जो ट्विन टावर, उसमें हवाई जहाज से जो हमला कराया, ये असल में इसीलिए कराया ताकि वो मुसलमानों पे ब्लेम करें और मुसलमान मुल्कों पे हमला करके मुसलमान को दहशत वाले दिखाएं, दहशतगर्द दिखाएं और मुसलमानों को डेमोनाइज करें। अब देखो, मुसलमानों को क्या मालूम था, बड़े बड़े इंजीनियरों को अभी तक नहीं मालूम था कि हवाई जहाज से जो है ट्विन टावर पे जाके टावर गिराया जा सकता। और वो हवाई जहाज इतने निशाने से उड़ाया उन्होंने कि बराबर वो दोनों फ्लोर के बीच में ही गया। वो अगर ये बीम पे जाता, स्लैब पे जाता, तो हवाई जहाज टूट टूट के गिर जाता, मगर वैसा नहीं हुआ। दोनों फ्लोर के बीच में, ये 100 फ्लोर की बिल्डिंग थी, वो ट्विन टावर टावर जो थे 100 फ्लोर के थे, उसके अंदर एक एक फ्लोर के बीच में कैसे जहाज गया। और जहाज अगर बीच के बीम पे या उसके जो दोनों स्लैबों पे टकराता तो जहाज तो गिर जाता, बिल्डिंग नहीं गिरती, मगर वो बीच में ही गया, फिर बाद में वो धीरे धीरे गिरी। और जहाज के जाने से बिल्डिंग नहीं गिरती, ये इसको जो है ना कंट्रोल डेमोलिशन था, उसके अंदर डायनामाइट लगे हुए थे, बम लगे हुए थे। और वो कंट्रोल छुट्टी के दिन वो किया गया, खासतौर से कम लोग मरे। हालांकि वो बिल्डिंग के अंदर उससे ज्यादा लोग रहते थे, 25,000 तक लोग उसमें रहते, मगर उस दिन बहुत कम थे, छुट्टी थी। और दूसरी बात ये कि वो जहाज जो है ना एक के बाद दीगर, एक जहाज नहीं आया, वो कई जहाज इधर उधर अलग अलग बिल्डिंगों में आए, सब बिल्डिंग गिरी। उसको असल में कंट्रोल डेमोलिशन था। और दूसरी बात ये कि मुसलमान जो है, कोई भी मुसलमान, जो अफगानिस्तान हो या जो भी हो, अलकायदा हो, जिन्होंने भी वो बम जो गिराया करके बोलते हैं, जो उनका इल्जाम है, उनको उसको मालूम था कि अगर अमेरिका पे हम कुछ हमला करेंगे तो अमेरिका छोड़ेगा क्या। ऐसा ऐसा किसी के दिल में ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता अभी भी और पहले भी, कि हम अगर अमेरिका पे हमला करें और छोड़ेंगे। उनको मालूम था कि अफगानिस्तान पे इधर उधर कभी भी वो अमेरिका हमला कर सकता है, ताकत ही क्या थी अफगानिस्तान की और इराक की उस जमाने में। मगर ये उन्होंने नहीं किया। अगर उनको मालूम था कि हम ऐसा अमेरिका पे हमला करेंगे तो वो तो जवाब देंगे। अब आप समझो, कोई बड़े कुत्ते को अगर कोई एक इंसान ताकतवर कुत्ते को नहीं हम छेड़ सकता, मालूम है वो कुत्ता है, अगर छेड़ेंगे तो वो काटेगा। कुत्ता माफ करना नहीं, वो तुम छेड़ दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये मुसलमानों को मालूम था वो कि वो अमेरिका पे हमला नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो हम पे मारेंगे। मगर फिर भी वो जो बताते हैं कि मुसलमानों ने हमला किया, गलत है। ये इनसाइड जॉब था, इनसाइड जॉब करके उन्होंने जो है मुसलमान पे हमला किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, सीरिया को और शाम को बर्बाद किया। ये इसीलिए किया कि ये मुसलमान को डेमोनाइज करना चाहते थे। उस जमाने में ये खत्म हो गया था रशिया, रशिया खत्म होकर इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। और इस्लाम वहाँ के जो यूरोप के लोगों में, अमेरिका के लोगों में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था, बहुत तेजी से। मुश्किल से 5-6 साल के अंदर पूरा यूरोप जो इस्लाम मुसलमान होने वाला था, उसको बहुत तेजी से रोका उन्होंने, बहुत तेजी से रोका। ये है चाल। कुरान शरीफ में जो आयत है कि ये पहाड़ हिला देने वाले जो है तो इनकी साजिशें हैं, वो यही है कि पहाड़ हिला देने वाली साजिश उन्होंने की। जैसा कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया मुसलमानों की, कि पहाड़ हिला देने वाली जो है ये साजिशें करते हैं। ये सूरह इब्राहिम में है, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 46। ये है साजिश कि उन्होंने जो है ना इस्लाम को जो है ना यूरोप में और अमेरिका में फैलने से बहुत जल्दी से रोका। ये 9/11 कराया उन्होंने, जिसको सितंबर 11 बोलते हैं, वो करा के पूरे यूरोप के लोगों को खौफ में डाल दिया। जो अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पे हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया, 20 साल अफगानिस्तान में जंग की, तो इराक को बर्बाद कर दिया, शाम को बर्बाद कर दिया। पिछले 30 साल से ये जंग चालू है, मुसलमानों को डेमोनाइज किया, टेरराइज किया, पूरी दुनिया में बम फोड़े, पूरे दुनिया के अंदर हर मुल्क में बम फोड़ के टेरराइज करके मुसलमानों को जो है ना एकदम डेमोनाइज कर दिया। और सारे पूरी दुनिया के जो लोग हैं मुसलमानों को देख के घिन करने लगे, नफरत करने लगे। ये इसलिए कि ताकि इस्लाम कबूल ना हो, इस्लाम कबूल ना करो। इस्लाम को उन्होंने रोका, इस्लाम को ब्रेक लगाया उन्होंने। ये है गैर मुस्लिमों की और मुस्लिम दुश्मनों की जो है पहाड़ हिला देने वाली साजिश है, जिसका जो है सूरह इब्राहिम में जिक्र किया अल्लाह ताला ने, सूरह नंबर 46 और 14, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 46। ये भी उन्होंने किया। और
9/11 इसीलिए किया गया है, कोई अलकायदा नहीं है, किसी जो है उसने नहीं किया, ये सब कठपुतली थे। अलकायदा ये वो बनाए थे रशिया के खिलाफ लड़ने के वास्ते थे। जब रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो अफगानिस्तान से रशिया को निकालने के लिए अलकायदा ये वो बने थे उस जमाने में। इसका कोई ताल्लुक उससे नहीं है। वो असल में उनको मदद जो है अलकायदा को अमेरिका ही करता था, मगर जब रशिया खत्म हो गया तो उनकी जरूरत खत्म हो गया और पूरे राज उनको मालूम थे अलकायदा के लोगों को कि हमको किसने मदद किया, क्या किया। ये तो डिनाई करते थे, रूस को तो थोड़ी बोलते थे कि हमने मदद की, बल्कि अमेरिका ये नहीं बोलता था पूरी दुनिया के लोगों को कि हमने अलकायदा को मदद करके रूस को वहां से अफगानिस्तान से निकलवाया। ये बात बोल नहीं सकते थे, और ये बात किसको मालूम थी? अलकायदा के लोगों को मालूम थी। वो अलकायदा के लोगों को मारना जरूरी था ताकि सबूत मिट जाए, तो सबूत मिटाने के लिए उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए उनके ऊपर और मारे उन लोगों को, अलकायदा के लोगों को। और वो सब कठपुतली थे उनके। अच्छा, अब जो है मुसलमानों को डेमोनाइज करने के लिए अलकायदा भी बनाई और दाइश भी बनाई। दाइश जिसको बोलते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एंड लेवांट, ISIL, जिसको ISIL बोलते हैं, ये भी जो है ना मुसलमानों को डेमोनाइज करने के लिए बनाई गई है। और इंशाल्लाह बाकी का आगे का पॉइंट नंबर कल के इसमें आएगा इंशाल्लाह जरूर।